आर वॉचिंग दिल्ली न्यूज। दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट हम इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर बनाए हुए हैं। इंटरनेशनल योगा डे पे हमने आज एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर को बुलाया है, जिनका नाम है गुलनाज मनियार। मैं आपको बता दें कि वो हमारे भी योगा इंस्ट्रक्टर हैं और इसलिए हमने उनको बुलाया है योगा के बारे में बात करने। तो इस पॉडकास्ट के हम योगा के फ़ायदे की बात करेंगे। गुलनाज मैडम, आपका बहुत बहुत वेलकम है गली न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई एम थैंकफुल फॉर गली न्यूज़, जो आपने मुझे इस मौके पर अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया है। तो डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस है योगा को लेकर, योगा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। जी, आप बताइए कि आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हो। जी। तो व्हाट यू आर स्पेशलाइज इन, आपकी स्पेशलिटी क्या है योगा में सिखाने में? जी, ऐसा है कि योगा में हठ योगा होता है। योगा के कुछ फॉर्म्स है, लाइक अयंगर है, अष्टांगा है, बिगिनर टू इंटरमीडिएट योगा के जितने भी फॉर्म्स हैं वो हम सब डेली प्रैक्टिस करते हैं और वही सिखाते हैं। कोई स्पेशलाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम सूर्य नमस्कार करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसके वेरिएशंस करवाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती है। मेंटली फ्लेक्सिबली आपको सूर्य नमस्कार से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। जी, तो आप उसमें स्पेशलाइज हो। जी। हम बात करते हैं कि आपकी योगा जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपको लगा कि भाई योगा करना था? क्या आप पहले से डायरेक्ट सर्टिफाइड कोर्स के लिए चले गए कि पहले खुद किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ ही थी पहले, और आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड ऑफ बर्थ मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया था और मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगे थे। मुझे नीचे फ्लोर पे बैठने में प्रॉब्लम होती थी, एंजाइटी होने लग गई थी, स्ट्रेस बढ़ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे योगा स्टार्ट करना चाहिए। कब की बात है ये? ये आज नहीं, से मतलब आफ्टर योर मैरिज? आफ्टर माय मैरिज के बाद में, जब मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी बेटी की, तब उसके बाद मुझे लगा कि हेल्थ की तरफ थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए। तो कुछ ऐसा प्रेगनेंसी में इशू हो गया था कि? नहीं, मेरी एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, तो वो एक प्री क्या ऐसा लगा कि नहीं, अभी 2 बच्चे की माँ हो गई यार, अब तो थोड़ा अच्छा दिखना पड़ेगा, अब तो योगा करना पड़ेगा? नहीं, वैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस था मुझे, आफ्टर डिलीवरी भी और बिफोर डिलीवरी भी। उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, मेंटल पीस की, प्लस बॉडी जो मेरी चेंज हो रही थी वेट की वजह से। नी इश्यूज़ होने लग गए थे मुझे, सिटिंग प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पोस्चर गलत हो रहा था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगे। तो हाउ डू यू स्टार्टेड, मतलब कैसे आपने चालू किया? नहीं, मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की। मैंने वहाँ पर खुद के लिए योगा किया। मैंने सीखा नहीं ना, मैंने कोर्स किया, मैं खुद के लिए करती थी, लाइक एक्सरसाइज के फॉर्म पर, कि मुझे अच्छा लगे, कुछ चेंज मिले। बट सीरियसली मुझे योगा से बहुत बेनिफिट हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल मैंने योगा किया उनके साथ में। तो जैसे मुझे अपने अंदर चेंजेस लगे, तो मैंने उसको अपनी लाइफस्टाइल में ही रखा। मैंने कभी जिम नहीं किया, मैंने कभी वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना मसल डेवलपमेंट का और ये सब का शौक़ नहीं है, मसल बिल्डिंग का शौक़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी है बॉडी को हेल्दी रखना है। योगा सीखते सीखते योगा टीचर बनने का ख्याल कैसे आया और क्यों आया? योगा करते वक्त अभी मेरे फॉर्म्स इतने क्लियर हो गए थे कि मैं हर पोस्चर में जा सकती थी। काफ़ी मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई थी। कितना टाइम लगा आपको? अराउंड 1-2 साल तो मुझे लगे। अच्छा। हाँ, उसमें मेरा वेट भी मेंटेन होने लग गया। फिर मेंटली मेरी सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। मुझे अच्छा लगने लग गया योगा करने से। तो कोविड के टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सिखाना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि आज लोगों को काफ़ी ज़रूरत है अवेयरनेस की, योगा अवेयरनेस की ज़रूरत है हमको। अपनी हेल्थ को लेकर लोग काफ़ी, मतलब उनको हेल्थ। ये जो कोर्स है आपने ऑनलाइन किया है? नहीं, मैंने ऑफलाइन कोर्स किया जी। और टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। और उसके बाद मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, जिसमें किड्स योगा हो गया है, प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा कोर्सेज़ हो गए हैं, योग थेरेपी के कोर्स हो गए हैं। तो वो हिसाब से एक एक्सपीरियंस के लिए भी मैंने, कि मुझे नॉलेज नहीं होगी तो मैं दूसरों को कैसे सिखा पाऊँगी। तो यानी आपको ऐसा लगा कि मुझे सिखाना चाहिए। वॉज इट लोगों को गाइड करना दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में, या वॉज इट कि नहीं अभी पैसा कमाना है? नहीं, वैसा तो नहीं है, बट हाँ वो है कि अगर आप
से किसी को फायदा हो रहा है। जवाब दोगी कि नहीं पैसे कमाने का नहीं, तो ना वो लगे। हाँ वो है नहीं, लेकिन अगर आपकी इनकम भी हो रही है और लोगों को फायदा भी हो रहा है आपकी वजह से, तो अच्छा है ना। तो इसलिए आपने इसके लिए मैंने फिर ये जर्नी मेरी स्टार्ट की, और मुझे इससे सबसे पहले तो मुझे रिव्यूज़ इतने अच्छे मिले हैं इस चीज़ के। मेरे पास जो भी लेडीज़ होती है वो मुझे अपने रिव्यूज़ देती है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनका जो प्रॉब्लम्स जो भी है वो उनके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। पैसा बात की बात है, इनकम तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है। जब आप योगा से कनेक्ट हुई, योगा से, तो क्या एक चैलेंज था आपका, बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो योगा और पढ़ाते टाइम, क्या एक ऐसा चैलेंज था जो आपको लगा नहीं है चैलेंज मैंने पूरा कर लिया? चैलेंज तो ये था कि मैं एक हाउसवाइफ थी, बच्चे थे 2 छोटे मेरे पास, और फिर उसके साथ में मेरी खुद की हेल्थ, और फिर घर देखना, सीखना, वो सब में एक वो पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। बट ठीक है, वो मैंने एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को, और मैंने प्रूव भी किया। पहले मैंने खुद ही को प्रूव किया कि मैं कर सकती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आपने काफ़ी क्या चैलेंज था कि मैं वेट लॉस करूँ, मैं फ्लेक्सिबल बनूँ, ऐसा क्या आपने माइंड में लिया था चैलेंज? मैंने वेट लॉस का ही लिया था सबसे पहले, है ना। योगा के साथ मैंने डाइट भी फॉलो की अच्छी खासी, क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज अगर करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ हमको करना है, ये सोच कर नहीं कि बस 1 महीना किया, 2 महीने किया और छोड़ दिया। एक लाइफस्टाइल बनाओ, चाहे आप जिमिंग करो, चाहे जॉगिंग करो, चाहे योगा करो, बट उसके साथ आपको डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी। योगा करते वक्त, सीखते वक्त या सिखाते वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज था जो आपने उसको ओवरकम किया नहीं है, मैंने चैलेंज पूरा किया है? क्या चैलेंज आया? चैलेंजेस तो बहुत सारे आए, जैसे कि 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, घर देखना है। फिर सबसे पहले तो मुझे खुद की हेल्थ के लिए एक बड़ा चैलेंज था, जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड था। उठने बैठने में प्रॉब्लम, वेट गेन हो रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, उसको मेंटली कैसे मैं स्टेबल करूं। फिर दूसरा सबसे पहले कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूं, अपने घर वालों को राज़ी करना कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे सिखाना है, अपने हस्बैंड को मनाना है, ठीक है। बट धीरे धीरे वो चैलेंज मेरा कंप्लीट होता गया। जैसे जैसे मैंने खुद में डिफरेंस देखा, तो फैमिली भी राज़ी हो गई कि ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ अच्छी है, अगर आप कर रहे हो, तो उन्होंने भी ऐसा माइंड मुझे में है कि नहीं 85 में वो कम करना। जब आपने इस दौर किया तो आपका कितना से कितना वेट कम हो गया? 85 से मेरा वेट गेन लॉस होते हुए मेरा वेट 68 पर आया, 69 पर आया। हाँ। क्या ऐसा माना जा सकता है कि योगा जो है वेट कम कर सकता है? जैसे आपने कहा 85 to 66 हो गया, हाँ 68 हो गया। जी, योगा से आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज से हो सकता है वेट लॉस आपका, बस आपको अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करनी है जी। आपके खाने पर, आपके सोने का जो भी आपका टाइम टेबल है, खाने का टाइम टेबल, एक्सरसाइज का टाइम टेबल, जैसे ही आप उस पर लेवल पर बराबर आ जाओ, वो चीज़ें आपकी लेवल में आ जाए, तो फिर आपका वेट, बॉडी, माइंड सब एक लेवल में सेट हो जाता है। जी। आपको कब ऐसा लगा कि नहीं यार ये अभी मेरे को लाइफ में एक लाइफस्टाइल बनाना है योगा? कब ऐसा मोमेंट आया कि नहीं अब मुझे ये लाइफस्टाइल बनाना है? क्योंकि अभी आप डेली करते हो, कि लोगों को कराते हो, दिन भर आप लोगों को कराते हो, कैसे लगा नहीं दिस इज माई लाइफस्टाइल? शुरू में मुझे लगा कि करते हैं मज़ा आएगा, बट धीरे धीरे जब एक लाइफ, मुझे ऐसा लगने लग गया कि नहीं, अब योगा के बिना गुजारा नहीं है हमारा। डेली मैं करती हूँ तो लोगों को भी करना चाहिए। लोगों को अपनी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें डालनी ज़रूरी है, अवेयरनेस करना ज़रूरी है। तो मैंने फिर सोचा कि इसको लाइफस्टाइल में, मैं अपनी लाइफस्टाइल में ढालूँगी, तभी लोग मेरे पास आएंगे अपने प्रॉब्लम्स लेकर, अपने हेल्थ इशू लेकर, अपने जो भी मेंटली डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो उन लोगों के साथ मैंने एक जर्नी शुरू की अपनी। सो धीरे धीरे अब तो ऐसा हो गया कि लाइफस्टाइल का एक, योगा ही एक लाइफस्टाइल हो गई है हमारी। जी। जैसे आपने योगा कर लिया और बाद में क्लासेस चालू की, सब में पहला जो आपका जो स्टूडेंट आया या आई, मतलब आपको क्या आपने उसको बोल के बुलाया या क्या वो अट्रैक्ट करके आई, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? उसने Remember your first या student? माय फर्स्ट स्टूडेंट एक बच्ची थी छोटी, मेरी Age? फर्स्ट स्टूडेंट
10th स्टैंडर्ड की लड़की थी। हाँ, इज इट? हाँ 10th स्टैंडर्ड की थी, वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। उससे पहले 14-15? नहीं 10th स्टैंडर्ड की थी वो। नहीं, वो 14-15 एज की होगी। हाँ 14 ईयर्स की थी वो। तो उसका हेल्थ इशू ऐसा हुआ था कि उसकी बोन ग्रोथ रुक गई थी, उसकी हाइट रुक गई थी, उसको PCOS हो गया था, बहुत सीवियर कंडीशन में, उसका वेट पुट ऑन हो रहा था। और वो मेरी एक फ्रेंड की डॉटर थी, तो वो हिसाब से ऐसा उनको पता चला कि जैसे मैं योगा इंस्ट्रक्टर बन गई हूँ और उनके डॉक्टर ने उनको ये प्रिस्क्राइब किया कि आपकी डॉटर को किसी अच्छे जगह पर योगा करवाओ आप। ठीक है, फिर? योगा बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग्स करवाओ उनको और पोस्चर्स करवाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाओ, ताकि उनका जो इंटरनली प्रॉब्लम्स है वो उस पर बैलेंस कर सके। तो उन्होंने मेरे पास उसको लेकर आए थे ताकि, और मुझे पूछा भी कि आप, मुझे ट्रस्ट है आप पर। उन्होंने जब मुझे इतना बोला ना कि मुझे ट्रस्ट है आप कर सकोगे, मैं इस पे रिस्क ले सकती हूँ। हाँ मैं रिस्क भी ले सकती हूँ। और नहीं, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला, ट्रस्ट है। वो मेरे ट्रस्ट के वर्ड पर मैं बोली कि ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो वो एक ही स्टूडेंट थी जिससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वर यू कॉन्फिडेंट एट टाइम कि नहीं यार मैं इसको कुछ ना कुछ को फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं तो मेरा तो करियर दाव पे लग गया है? नहीं, वैसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मैंने पूरा फोकस उस बच्ची पर दिया। उस वक्त मेरी ग्रुप क्लास नहीं थी, मैंने 1 से स्टार्ट किया और वो स्टार्ट में ही मुझे ऐसा लगा था कि मैं कर लूँगी। अभी आपने बताया कि वो 3-4 प्रॉब्लम लेके आए थे, जैसे बोन ग्रोथ नहीं हो रहा था, PCOD हो रहा था, तो योगा से उसको क्या फ़ायदा, उसका ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो बच्ची का? उसकी एज के हिसाब से अगर वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग्स करती है, वो प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करती है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है हमारी मेंटल हेल्थ। अब उसकी जो भी हेल्थ कंडीशन है, वो पहले तो वो सोचती है, ओवर थिंकिंग करती होगी कि मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो मैं छोटी हूँ। तो ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे अंदर जो है वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, उससे हमारे और भी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो वो हिसाब से मैंने उसके साथ स्टार्ट किया मेडिटेशन करवाना। सबसे अच्छी चीज़ होती है, उसके बाद होती है मेडिटेशन के बाद प्राणायाम्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, और उसके बाद मैंने उसकी स्ट्रेचिंग से शुरुआत की, क्योंकि वो भी बिगिनर थी, उसने कभी इससे पहले योगा वगैरह कुछ नहीं किया था। बच्ची भी है? बच्ची भी थी, तो उसने काफ़ी इम्प्रूव किया था। क्या स्टार्टर्स लोग के लिए, जो स्टार्टिंग रहते हैं उनके लिए इज इट डिफिकल्ट, बॉडी पेन वगैरह? हाँ। क्योंकि ऐसे ऐसे पोस्चर देखते हैं, अगर आदमी करने जाएगा, अकेले करने जाएगा बिना ट्रेनिंग के, तो आप समझ सकते हो योगा में कितना इंजरी भी होता है। हाँ वो है, आप अगर बिगनर लेवल में हो तो आप एडवांस पोस्चर्स में नहीं जा नहीं सकते। और उसके तो आजकल तो लिए यूट्यूब का जमाना है। हाँ। वो वहाँ पर देखेंगे यूट्यूब पे और वही पोस्चर जाने की कोशिश करते करते गिर सकते आपके हैं, साथ हुआ है इंजरी कभी ऐसा? होती है। नहीं, मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं जो यूट्यूब से देख के और गलत पोस्चर्स में अपने शोल्डर पर या लोअर बैक पर इंजरी करके आए हैं कि हमने यूट्यूब से देख के किया था और ऐसा हो गया। तो एक जानकार इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। अगर आप कहीं भी जाओ, एडमिशन लो, चाहे जिम में लो, चाहे योगा इंस्टीट्यूट में जाओ, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको नॉलेज नहीं है। जी। आपको सिखाने वाला एक होना चाहिए जो आपको प्रॉपर वेरिएशन सिखा तो क्या सके। सजेस्ट करोगे ऐसे लोगों को जो देख के करते हैं, मतलब है ना? वैसे लोगों को तो अभी हम तो कुछ सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। अच्छा, बराबर। वो खुद पर ट्राई कर चुके होते हैं। जैसे कि बीमार होते हैं तो हम पहले गूगल पे ट्राई करते हैं कि कौन सी मेडिसिन खाई जाए, फिर जब ठीक नहीं तो होते खाई जाए नहीं, डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब करता है, जो MD है, जो MBBS डॉक्टर है, वो अगर आपको लिख के देगा तो आजकल हाँ, तो नया वही- पैटर्न चालू है कि घर में बैठ के गूगल करेंगे डॉक्टर ने सही दवा है कि नहीं। हाँ, तो बेचारा MBBS से exactly। 5,000 फीस ले रहा है, 2,000 फीस ले रहा है, उसकी भी आके घर में आके ये सब चालू हो जाता है। वही होता एक है। पैटर्न आज बन गया लोग है। पहले गूगल पे करते हैं, उसके बाद वो जब ठीक नहीं होते तो फिर डॉक्टर के पास आते हैं, फिर डॉक्टर उनको लिख के देता है कि भाई आप योगा करो, तो वो राउंड करके फिर योगा इंस्टीट्यूट आते हम कनेक्ट करते हैं वो लड़की के बारे में जो बात कर रहे थे। जी। उसको क्या फ़ायदा हुआ आपके पास करके? उसको बी ऑनेस्ट। या उसको उसकी जो साइकिल थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 6 मंथ में होती थी, जबकि वो 10th स्टैंडर्ड की थी, काफ़ी छोटी थी वो। उस टाइम पे एवरेज क्या होना चाहिए? एवरेज इज़ लाइक आपका मंथली और नहीं, मंथली और 1 मंथ 10 डेज 15 डेज, बिकॉज 15 डेज 15 डेज, 1 महीना 15 दिन इतनी होती। अच्छा, 1 महीना 15 दिन। 1 महीना 15 दिन या 1.5 महीने 2 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। बट 6 महीना बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, सिस्ट बनने लगते हैं और हेयर फॉल होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। इतनी सी उम्र में अगर आपको PCOD या PCOS होता है तो काफ़ी कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपका वेट पुट ऑन होता है, हाइट रुक जाती है आपकी। और ये एज में अगर मैंने उसको करवाना शुरू किया तो सबसे पहले तो उसका
रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका लेवल में आया, जी, उसकी साइकिल लेवल में आई। तो उसकी मम्मी ने मुझे पहले तो खुश होकर फ़ोन किया कि नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सही जगह पे बच्ची का एडमिशन किया है। राइट, यानी उसको कुछ फ़र्क होगा। बहुत फ़र्क पड़ा उसको। तो अभी भी वो ये बच्ची योगा कर रही है आपके साथ है कि? नहीं, उसने 1 साल करीब मेरे साथ में किया योगा, फिर वो कॉलेज में, और फिर टाइमिंग 12 के बाद में उसके बोर्ड्स और ये वो, तो अभी उसने ब्रेक लिया है, अभी वो है नहीं मेरे साथ, बट मेरे कांटेक्ट में है। फ़र्क तो पड़ता है और काफ़ी कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं। तो घर पे भी मैंने उसको सिखा दिया था कि अगर आपको आने का टाइम ना मिले तो कुछ नहीं तो आप 8 सेट सूर्य नमस्कार के कर लिया करो डेली। यानी घर में थोड़ा बहुत करते हुए कर सकते हैं, जब आपको फॉर्म समझ में आ गया तो आप कर सकते हो घर में। अभी उसके बाद फिर दूसरे कैसे हैं आपके पास? फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लगी, एक से वक्त लगा? दूसरे। ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा, 1 साल 1.5 साल। When you started your studio, because I've been to मैंने your studio, कोविड, मैंने देखा है। हाँ, कोविड के बाद ही मैंने स्टार्ट किया अच्छा, सिखाना। तो आपको लगा था इतना सा स्टूडियो चालू करूँगा, लोग आएंगे, नहीं, ऐसा मैंने करेंगे? बिकॉज स्पेशली यू आर फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम लोगों की सराउंडिंग से ज़्यादातर आपके वो है। कुछ बात बताएंगे इसके बारे में? मैंने पहले तो स्टूडियो नहीं खोला क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा था कि मैं कर रही हूँ और लोगों को अच्छा लग रहा है। तो 1 से 2, 2 से 3 मैंने एक जिम में शुरू किया था सिखाना। तो वहाँ पर लेडीज़ आते थे, तो वो 1 से 2 को बोलते थे कि ठीक है, हमने यहाँ क्लास ली, अच्छा लगा। वैसे ही फिर थोड़ी बात बाहर निकलने लगी, हमारी बिल्डिंग में पता चला कि यहाँ पर योगा सिखाया जाता है। बिल्डिंग या तो टावर आपका तो 40 मालेगा। हाँ, तो इतना तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी शुरू में, मैं हार्डली 5-6 लोग आते थे मेरे पास। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और बिल्डिंग के बाहर के अतराफ़ के लोग, एरिया के लोग आने लगे। मुस्लिम जो रहते हैं, औरतें लोग, लेडीज़ लोग, क्या क्या बोलते हैं योगा के बारे में, क्या पूछते हैं आपसे? अब मुस्लिम्स और रिलीजन के बारे में तो मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं ये बताऊँगी लोगों की मेंटालिटी किस तरफ है, वो क्या सोचते हैं। अभी नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं मेरे पास, मुस्लिम्स भी आते हैं। मोस्टली मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, हमको किसी चीज़ के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, या व्हाटएवर उनकी थिंकिंग है। लेकिन मैंने उनको ये क्लियर किया कि हम किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करें, किसी के भी मज़हब को हर्ट नहीं कर रहे, ना किसी के मज़हब को फॉलो कर रहे। हम हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो आपकी सेहत को अच्छा करती है वो कर रहे हैं और वही करवा रहे हैं, और वो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे करने के बाद। तो वो एक भरोसा दिलाना पड़ा मुझे मुस्लिम्स लेडीज़ में। बाकी काफ़ी मुस्लिम्स आए जिन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जिनकी फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन लोगों ने बिंदास एडमिशन लिया मेरे पास। और मेरी जर्नी में सब एक साथ ही एक ही क्लास होती है? हम सब एक फैमिली जैसे हैं, एक ही टाइम पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे एक साथ आते हैं, एक साथ सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। मेरे पूछने का मतलब ये कि आपके सूर्य नमस्कार में एक ओम चैंटिंग वर्ड्स होता है, ओम, तो उसको कैसे बैलेंस करते हो आप दोनों में? नहीं, जो भी है ओम चैंटिंग इट्स अ मेडिटेशन पार्ट। अभी साइंटिफिकली आप देखोगे तो इट्स अ वर्ड, 3 लेटर का एक वर्ड है, अ औ म। इट्स अ वर्ड जो आपको एक वाइब्रेशन देती है, मेंटली स्ट्रेस एंजाइटी दूर करने के लिए। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, काफ़ी सारी थॉट्स हमारे ब्रेन में आती हैं। बराबर। हमको अच्छा बुरा बहुत सारे पेंडिंग काम्स वो सब फ़ौरन आते हैं। जैसे कि आप नमाज में भी खड़े हो जाओ जी, सही बात है, तो फ़ौरन आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं, अरे ये काम बाकी है, ये करना है, इधर से ये उठाना है, वो करना है। तो इस तरह आपको ये बोला है लाना चाहिए। हाँ, तो इस तरह आपका फोकस हटता है। तो एक साउंड होता है, और सिर्फ ओम नहीं है, काफ़ी सारी चैंटिंग्स है, जैसे लाम हो गया, हो गया, हमिंग बी साउंड हो गई। जैसे भी आप जो भी चैंटिंग जो आपको अच्छी लगती है वो आप अपने मेडिटेशन में ले सकते हो अपना फोकस बढ़ाने के लिए। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ओम नहीं कहना है या आपको ये नहीं करना है। जिसमें आपका माइंड और फोकस एक साथ होता है, फोकस रहे जी, आज जिसमें आपका मेडिटेशन करते वक्त आपका फोकस बना रहे, आपको वो करना है। अभी हम लगाते हैं साउंड, जैसे कि वाटर साउंड हो गया जी, बर्ड साउंड हो गया, आपको उस पर फोकस करना है। बराबर। हमने अपने स्टूडियो में स्टार्ट किया साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग जो बोल पे होती है, साउंड बोल पर, जी, बराबर, टिबेटियन बोल पर हम लोग साउंड को
साउंड हीलिंग मेडिटेशन करते हैं जिससे काफ़ी हद तक आपका एंजाइटी रिलीज होता है। बराबर है। तो वो एक टाइप का मेडिटेशन हो गया नहीं, जिसमें जो आपने मुझे मुझे म्यूजिक भेजा था मतलब वो बहुत अच्छा है म्यूजिक, उसके अंदर वाटरफॉल की आवाज़, हाँ वाटरफॉल, बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़, हाँ परिंदों की आवाज़, है ना, एक आदमी उस चीज़ में मतलब ध्यान हाँ लगाया जाता है उसमें। एग्जैक्टली वही चीज़ हम रिकॉर्डिंग पे भी सुनते हैं। और वही चीज़ अगर आपको नेचुरल करनी है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो एक दिन आप समंदर के सामने जाके बैठ जाओ, वहाँ पर आंखें बंद करके मेडिटेशन में सिर्फ समंदर का साउंड सुनो। आपके दिमाग में कोई भी साउंड नहीं आएगा, आपके दिमाग में कोई दूसरा कोई थॉट नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट 15 मिनट आपने वो मेडिटेशन किया, यू विल फील रिलैक्स। और कोई पीछे से धक्का मार दिया तो हाँ उसका मैं नहीं बोल सकती हूँ। सॉरी, इट वाज पार्ट ऑफ जोक। तो और क्या है इसमें? मैं आपको वही बता रही हूँ कि नेचर योगा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। हमने आपकी वीडियो देखी थी नेचर योगा की, आपकी जो टीम के साथ गई थी, जी हमने स्टडी किए थे, उसके बारे में बताएंगे व्हाई इट वाज नेसेसरी? जितना आप ओपन एयर में योगा करो, फ्रेश ओपन एयर की बात कर रही हूँ मैं, आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रास्ते पर जॉगिंग करो, रास्ते पर बैठकर मेडिटेशन करो, क्योंकि आज जो हमारा पॉल्यूशन है, जो साउंड है, जो साउंड डिस्टर्ब करता है, उसमें ना आप मेडिटेशन कर सकते हो, ना उसमें आप प्राणायाम्स कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जितना आप नेचर से कनेक्ट रहो, लाइक कोई गार्डन हो गया, हमारे एरिया में तो जैसा रेस कोर्स है बट वहाँ भी Pollution बहुत ज़्यादा घोड़े दौड़ते हैं तो वो मट्टी उड़ती है काफ़ी, तो वहाँ आप जॉगिंग कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बट वहाँ भी मेडिटेशन और प्राणायाम्स का थोड़ा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वंस इन अ ईयर तो हम जाएंगे पूरी कंपलसरी। टीम देखा मैंने गई थी। जी पूरी तो आपकी हमारी पूरी लेडीज थी टीम उसमें, कोई नहीं, काफ़ी उसमें नहीं आए थे जो नहीं हमारे, मतलब जेंट्स अलाउ, खाली नहीं लेडीज नहीं का ओनली टीम? लेडीज, ओनली अच्छा, लेडीज, क्या क्या किया आप लोगों ने? स्पेशली लेडीज स्टूडियो है वाज इट अ वैसे। पार्ट ऑफ ए, यस नहीं ये आपको सबको एक टीम को लेके बना के बाहर ले जाना, वाज इट अ पार्ट ऑफ अ Yes. योगा, क्या था वो? इट्स कॉल्ड नेचर योगा, रिट्रीट योगा। एक दिन हम बाहर जाते हैं किसी भी हिल स्टेशन पे सुबह से रात आप तक। कहाँ गए थे? हम लोग करजत गए थे, वहाँ जी। पर हम लोग ईवो फार्म में रुके थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, ओपन एयर, इट्स फ्रेश एयर, जहाँ पे आप खुल के सांस ले सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ आपने किया? मैंने आपके वीडियोस देखा है, उन लोगों को जो आपको लेके गए उनको कहाँ? स्विमिंग पूल के पास स्विमिंग आप कर पूल रहे? के पास जहाँ पे साउंड नहीं है, अननेसेसरी के हॉर्न हॉर्न नहीं बज रहे हैं, शोर नहीं हो रहा है, एक साइलेंस है, पानी का साउंड हो रहा है। फिर दूसरा वहाँ पे गार्डन एरिया था, चारों तरफ माउंटेन्स और हिल्स थे, तो वो एनवायरनमेंट में जब आप मेडिटेशन या योगा करते हो तो वो एक अलग एनर्जी आपके अंदर आती है। और क्या क्या था वहाँ पर? मतलब ये नाइट आउट स्टे देते हैं? नहीं, हम लोगों ने नाइट आउट नहीं लिया था, हम वहाँ पर 1-2 घंटा हमने योगा किया काफ़ी अच्छे से। फिर वन डे लेडीज़ आउट था, डे आउट था, तो उसमें सबने लेडीज़ एंजॉय किया है? बहुत एंजॉय किया, ना किसी के घर से तो क्या कोई पूरा कॉल दिन तुम था। खाली योगा कराते रहे? नहीं उनको? नहीं नहीं, तो हम फिर लोगों ने मॉर्निंग में 2 घंटे योगा किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर लेडीज़ की यू मीन गेम्स इट थे वाज अ पार्ट ऑफ अ योगा? या इट इज़ अ एक पार्ट ऑफ, पिकनिक भी हो जाएंगी, हाँ। मेंटल स्ट्रेस होएगा, और वो भी कम हो लेडीज जाएगा। अपने लिए जो जीना भूल गए हैं ना, वो एक दिन पूरी तरह जीते हैं। ना तो बच्चों का स्ट्रेस होता है, ना बच्चों के फ़ोन आते हैं, ना हस्बैंड का फ़ोन आता क्यों नहीं है। आता? बच्चे फोन नहीं नहीं, करते हैं? किसी का फ़ोन नहीं, मम्मी कुछ मेरा नहीं। मोजा किधर है, मम्मी मेरा जूता किधर, हस्बैंड फोन नहीं। करेगा। हम कहाँ लोगों हो ने तुम लोग स्ट्रिक्ट घूमने बोला गए? एक दिन के लिए सब अकेले हैं। हस्बैंड नहीं फोन किया, कहाँ है, क्या है, नहीं। मेरा सामान नहीं मिल रहा है? नहीं, किसी के अच्छा, घर जब से भी कॉल नहीं आया। वाइफ दूर रहती है ना तभी हस्बैंड को कुछ चीज़ मिलता नहीं है। हाँ, उस वक्त कुछ नहीं मिलता, कुछ दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि स्ट्रेस देने के लिए कुछ रहता नहीं है सामने हस्बैंड यू के। मीन टू से हस्बैंड स्ट्रेस देते हैं बहुत? हाँ, अब नहीं देते नहीं है हस्बैंड्स, लेकिन वाइफ को स्ट्रेस लेने की आदत हो जाती है। कैसे, जरा बताइए, एलोबरेट कीजिए इसको। वो इसलिए क्योंकि वो पूरा दिन सारा, हालांकि इतना कुछ बर्डन लेने वाली चीज़ होती नहीं, बट घर का, बच्चों का, काम का, इसका उसका, सबका स्ट्रेस लेके घूमती रहती है। खुद के लिए कुछ टाइम निकाल नहीं पाते वो, कि 1 घंटा चलो ठीक है, आधा घंटा हम वॉक कर ले, नहीं नहीं अभी ये काम बाकी, अरे रात का खाना बनाना है, अब वॉक नहीं कर सकते, अरे योगा नहीं कर सकते, क्लास नहीं आ सकते, ये टाइम पे तो हमको सास को खाना देना है, ये टाइम पे हमको ससुर को खाना देना है। तो वो चक्कर में ना वो इतना स्ट्रेस लेती है, लेकिन एक एज के बाद में उनको समझ में आता है कि काश के हम अपने लिए टाइम निकाल लेते। चलो, जो जिन्होंने नहीं किया वो तो ठीक है, जो अभी इस पोजीशन में है, जैसे सुबह में उठते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, हस्बैंड के लिए खाना बनाते हैं, ये करते हैं, हस्बैंड को छोड़ते हैं, फिर दोपहर में बच्चों का ट्यूशन, ये वो, ऐसी लड़कियां, ऐसे औरतों के वो आप क्या सजेस्ट करोगे घर में थोड़ा सा कैसे करना चाहिए?
ये आपकी हाँ, ये बात हाउसवाइफ अलग के है। बारे में आप जी पूछ जी रहे हो। मोस्टली जो हाउसवाइफ है उनके पास ज़रा भी टाइम नहीं होता है, सारे काम के लिए टाइम होता है, खुद के लिए टाइम नहीं जी होता है। वो खुद के लिए ज़रा भी टाइम नहीं निकालती है। उन उनके लिए भी एक्सरसाइजेस है। क्योंकि उनका ऐसा है कि 1 घंटा मेरे पास नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि काम करते करते भी कुछ ऐसा हो काम जो करते वक्त भी आप किचन में भी आपके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। आपके पास किचन टेबल है जिसको आप स्ट्रेचिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हो। किचन टेबल पे कैसे स्ट्रेचिंग क्यों करें? नहीं कर सकते हो? आप होल्ड करो टेबल को, अपर अच्छा, बॉडी स्ट्रेच करो, हाँ, डाउनवर्ड डॉग में जा सकते हो। इट्स नॉट आपके पास डेंजरस। ड्रॉवर्स है, आप पुल करो, आप उसको क्लोज करो। आपके पास कबर्ड्स होते हैं, आप उसमें कुछ एक्सरसाइज ना कुछ कर सकते मूवमेंट हो। करो, कुछ ना कुछ तो वो मूवमेंट तो करते रहो। हाउस के कामों में होता ही है मूवमेंट। ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता ना आजकल तो। हाउस वर्क में भी हमारे पास सर्वेंट्स इतने होते हैं जो सब कटिंग चॉपिंग करके देते हैं, बराबर सब कुछ है। करके देते हैं। तो मोस्टली हम लोगों को हर चीज़ में, जैसे कि अगर लेडीज़ पूरा दिन ऑफिस पे बैठी हुई है, उनके पास टाइम नहीं है एक ही जगह से उठने के हाँ, लिए, उनके लिए क्या है? तो वो चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं। अच्छा, चेयर योगा इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ योगा। हमारा प्रॉप योगा का सेशंस होता है जिसमें हम काफ़ी लेडीज के यहाँ प्रॉप्स, बहुत सारे आदमी को जिनको जो ऑफिस में बैठ रहे थे ज़्यादातर, उनके लिए हाँ, भी सही है। उनके लिए भी अच्छा होता है। चेयर के साथ भी आप काफ़ी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की आप एक आध स्ट्रेचिंग्स कर सजेस्ट कर सकते हो। सकते हैं जी क्या? बिल्कुल। आप चेयर पे अगर बैठे हो अभी तो हम दोनों यहाँ पर इतनी देर से बैठे हैं, जी, तो हम तो अगर दोनों, आपके पैर जैसे थक गए हैं, आपने लटका के रखे हुए हाँ, हो, तो आप साइड ट्विस्टिंग के लिए, अगर आपका लोअर बैक पेन कर रहा है, आप खुद को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो, दोनों तरफ से स्ट्रेच कर सकते हो। ये आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई। बैठे बैठे ही। बैठे बैठे ही कर सकते हो। जैसे आप चेयर से उठ ही नहीं सकते हो, हाथ ऊपर कर सकते हो, अपर आर्म्स की स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो अच्छे से, शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हो। सिर्फ बैठे बैठे की एक्सरसाइज में बता रही हूँ। फॉरवर्ड स्ट्रेच किया, आपका बैक रिलीज हो जाता है, और पैरों के लिए आप नीचे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग में जा सकते ये ना हो। आपको जरा बेलने की जरूरत है, आप बैठे बैठे कर कुछ सकते हो, नहीं, काम आप करते बैठे करते बैठे हैं। कर सकते और हो। पैर के लिए जो पैर सुन हो जाता है ज़्यादा देर बैठने से, पैर सुन हो गए आपके, आप अपने टोज को ऊपर की और नीचे की तरफ फ्लेक्स कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो। और पोजीशन तो आप चेंज करते ही होगे, कभी पैरों को ऊपर ले लो, क्योंकि पूरा टाइम अगर आप पैर लटका के बैठोगे तो स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जो वेन्स, जो ब्लड आपका वेन्स के ज़रिए नीचे जा रहा है, जो वो ऊपर भी वही ब्लड हमारी वेन्स फेंकती है, बट लेकिन वो ब्लड जो है वो जमा हो रहा है, जिसकी वजह से समझ हमारा गए? कभी पेन कभार नम नमनेस आ होता जाता है, है, हाँ, नम होने नम हो लगता जाता है है। और सूजने लगता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हर आधे घंटे में, 1 घंटे में थोड़ा सा मूवमेंट करें। जी, चेयर से उठकर थोड़ा सा वॉक कर ले, थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले बॉडी को, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी करें, क्योंकि ज़्यादातर टाइम बैठे बैठे जाता है। यू केम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली जी। एंड मुस्लिम, तो बहुत समथिंग ऑब्स्ट्रक्शन आए, बहुत सारे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? और जो हस्बैंड कोऑपरेटिव? नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी, उन्होंने मुझे कभी ये मुझे मना नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना है आपको, या घर से बाहर जाके नहीं सिखाना है। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत था। और हाँ, फैमिली में थोड़ा होता है कि अरे ये हाउसवाइफ है, अभी बाहर जाएगी तो घर का काम कौन देखेगा। जैसे सास लोग बोलते नहीं देख काम करने जा रही है। नहीं नहीं, मेरे ससुराल भी अच्छी है, सपोर्टिव है, बट हमारे जो ससुराल में सिर्फ 2 लोग नहीं होते ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मुंह पर तो अच्छे होते हैं, बट पीछे से वो कुछ ना कुछ कि अरे इसकी इनको देखो, वाइफ को सिखा रही है लोगों को, कैमरे में है, हाउस वाइफ होने के बाद में ये सब। तो वो वैसा मुस्लिम्स में मोस्टली देखने में आपको मिलेगा, क्योंकि लेकिन ठीक है ना, हस्बैंड का सपोर्ट है तो हो जाता है सब देयर कुछ। वाज चैलेंजेस। हाँ, बट मुझे फैमिली से ज़्यादा बाहर वालों का थोड़ा सा हुआ था रिस्ट्रिक्शंस। जो मुस्लिम्स थे वो, अरे हमारे हस्बैंड मना करते हैं, आप सूर्य नमस्कार कराते हो, ये नहीं करना चाहिए, हमारा वो नहीं करना चाहिए। हाउ डिड यू, उनको कैसे वो कन्विंस किया? रिलीजन को चैलेंज करते हैं कि नहीं ये हमारे रिलीजन में नहीं है, मुस्लिम्स में योगा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ तो देखो, जो बीमारी हिंदू लेडी को है वही आपको है, जो वो मेडिसिन लेगी वही आप भी लोगे। तो बेटर है कि साथ में मिलके वही एक्सरसाइज करें जिससे आपकी भी हेल्थ अच्छी हो ना। मैं ये और नहीं बोल रिलीजियस रही- में अगर religious- ऐसा है कि अगर आपको ओम नहीं बोलना है तो ओम नहीं बोलो आप, हाँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करती चैंटिंग पर, तो सबकी अपनी कैसे कन्विंस मर्जी। हो जाते थे ये? कोई कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कोई लाइफ भर क्रिटिक्स ही रहते हैं। हाँ, कुछ होते हैं, मैंने अच्छा, कभी बताया ऐसा ना। मोमेंट है जो लोग आपको क्रिटिक्स करते थे बाद में खुद आए मेरे को ये बीमारी है?
हाँ, वैसे भी लोग काफ़ी है जो पहले मुझे आके भाषण देते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा कि आपने फतवा निकाला कि नहीं, आपने ये किया कि नहीं, हम लोगों में तो ये अलाउ नहीं है। बाद में वो 2-4 महीने बाद जब सीवियर डॉक्टर ने लिख के दिया कि भाई योगा करके आओ, वही आपका इलाज, आपको आर्थराइटिस हो गया है, आपको ये हो गया है, सियाटिका हो गया है, तो वो फिर आके मेरे पास एडमिशन लेते हैं। अभी एक बात करते हैं, लेट्स कम टू दिस, ये आपने जो बताया है कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस तो हड्डी की बीमारी है, राइट, एम आई राइट? तो आर्थराइटिस वो योगा से कैसे हील होती है, मतलब क्या कंसेप्ट है? हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। इट्स इन योग थेरेपी में अगर आप देखोगे तो वात जो होता है वो बॉडी पेन होता है। बॉडी का जो पेन, आपकी हड्डियों का जो पेन है, जब वो बढ़ जाता है बॉडी में तो वो वात बढ़ गया आपका। पित्त मतलब बॉडी में जो भी एलर्जीज़ हो रही है, आपकी ब्लड में जो प्योरिफिकेशन नहीं है, स्किन एलर्जीज़ हो गई और काफ़ी आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो रही है। और एक होता है कफ जिसमें हमको सर्दी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी एवरी टाइम की जिनको होती है। तो ये 3 दोष अगर डिसबैलेंस हो जाए तो फिर उसको सुधारने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। अर्थराइटिस वालों को के लिए अलग स्पेशल होती है क्योंकि बिकॉज योगा में तो वो अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, उनको हार्म भी हो हाँ, सकता है। इज इट हाँ, इंजरियस, डेंजर? हाँ, हम उनको बेसिक पोस्चर्स करवाते हैं जी। जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, जितना वो कोप अप कर सकते हैं, जितना वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस में भी आपको स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हर डिसीज़ का एक ही इलाज है जो है मेडिटेशन। एक तो बोन कमजोर, ऊपर से एक्सरसाइज, हाँ, तो एक्सरसाइज, कॉम्बिनेशन क्या है? और ऊपर से मेंटली डिस्टर्ब कि ये क्या प्रॉब्लम लग गई है। उसमें वेट गेन होने का भी बहुत चांसेस है, बहुत बढ़ते हैं। नहीं, वेट गेन हाँ मेडिसिन की वजह से होता है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। अभी वैसे मेरे पास है स्टूडेंट जिनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। और अर्थराइटिस के पेशेंट्स? आर्थराइटिस की है एक क्या पेशेंट, शिकायत लेके गए थे और क्या उनको अर्थराइटिस के पेशेंट्स को रिलीफ हो रहा है आपके? उसको डॉक्टर ने बहुत Be हाई डोज की Be मेडिकेशन जी उसको डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा हाई डोज के मेडिकेशन पे रखा था और उसको आर्थराइटिस भी नेक्स्ट लेवल पर था। मतलब उसको फिंगर्स में पेन, लोअर बैक में, मतलब वो उठ नहीं सकती थी, काफ़ी मूवमेंट उसका स्लो था और वो इतना डरती थी एक्सरसाइज के नाम से कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे पास इस लेवल में आई थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ। परसों 2 दिन पहले ही उसने मुझे बोला मुझे आपको कुछ बताना है, तो मैंने पूछा उसको ठीक है बताओ। तो उसने मुझे थैंक यू के साथ मुझे इतना खुशी हुई कि मैंने नहीं किया, जो भी किया उसकी मेहनत है। बस उसने मुझे इतना बोला, आपने मेरा जो डर था ना वो निकाल दिया। मैं एक फ्लोर नहीं चढ़ पाती थी, मुझे इतनी पेन होती थी बॉडी में, मुझे डॉक्टर ने मना किया था। आज मेरा डोज भी मेडिकेशन का काफ़ी लेवल तक कम किया डॉक्टर ने और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ना। और आज वो इतने अच्छे से सारे पोस्चर्स करती है। उसके जो दिल दिमाग में ये डर था ना कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर रिकमेंडेड योगा? ऑफ कोर्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। सियाटिका हो गया आपको, आर्थराइटिस है, आपको लंग्स इशू है, आपको हार्ट इशू है, मेंटली लंग्स पे आते हैं। ओके, योगा से लंग्स को क्या फ़ायदा है? लंग्स का ऐसा है कि अगर आपके लंग्स हेल्दी है तो आप हेल्दी हो पूरी तरह से, जी। क्योंकि आपके लंग्स जो है वो बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं। अगर वही काम नहीं करेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा कैसे और आपका हार्ट पंप करेगा कैसे ब्लड को, बराबर। फ्रेश ऑक्सीजन। तो जो भी शुरू होता है हमारे बॉडी में काम वो लंग्स से होता है। तो अगर मैं तो यही बोलूँगी कि जितना योगा आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है, वो दूसरा आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। ना तो कोई जिम में कितने भी आप वेट उठा लो, कितनी भी जॉगिंग कर लो, कुछ भी कर लो, जो योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्स होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो किसी एक्सरसाइज में नहीं होते। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है योगा का। तो स्पेशलिटी जो चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, मैं स्पेशली बात करता हूँ कोविड की, क्योंकि कोविड वाज रिलेटेड टू लंग डिजीज, क्योंकि लंग्स में सब वो वायरस जाके जमा हो जाता था, आदमी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी। हैव यू एनकाउंटर्ड अ कोविड पेशेंट या जो भी है, हैव यू एनकाउंटर्ड अ कोविड पेशेंट? कोविड पेशेंट का ऐसा है कि उनके लंग्स तो बाद में वीक हुए, पहले उनका मेंटली स्टेट ख़त्म हो गया।
और जब जब आपका पता चला कि कोविड है। हाँ, जब आपको पता चलता है कि आपको कोविड है, और उस वक्त ऐसा था कि कोविड है मतलब लास्ट स्टेज, तो वो पहले ही मेंटली वो अपने आप को ये सोचते कि डिप्रेस होके अब आते थे डिप्रेशन में आ कि अब गए हैं, जाने की अब तय। मरना ही है, तो वो लंग्स भी क्या उस टाइम का एक्सरसाइज दौर भी करेंगे। ऐसी था। हाँ, उस वक्त काफ़ी लोग डिप्रेशन की वजह से ही ख़त्म हुए। लंग्स की वजह से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया, जो कि जिनके लंग्स वीक है, जिनको एस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, जिनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों का जो कोविड था वो जेन्युइनली कोविड से गए। लेकिन जो नॉर्मली सर्दी खांसी हो गया, फ्लू हो गया, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में, टेंशन में, डर में ख़त्म हो गए। जी, तो उनको लिए योगा हेल्प हुआ किसी को? आपको यू कैन एनकाउंटर समबडी? जी, मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी, वो भी स्टूडेंट मतलब एक स्कूल गर्ल थी, जिसको जेनेटिक था एस्थमा, तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत बहुत सारे होती लोगों थी, को होता है बहुत ना। ज़्यादा। उसको एलर्जी, डस्ट में नहीं बाहर जा सकती थी, क्लाइमेटिक कुछ चेंज हुआ तो उसकी सांस चलने लगती थी। तो वैसे पेशेंट्स को हम पोस्चर्स बहुत कम करवाते, उन लोगों को हम फोकस, बैलेंसिंग ये सब नहीं करवाते, उनको सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करवाते हैं, और सूर्य नमस्कार। जितना आप सूर्य नमस्कार पे फोकस करो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जी, तो उतना आपका लंग्स इम्प्रूव होता है। लंग्स की भी अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग फॉर योर लंग्स। अनुलोम विलोम आपने सीख लिया है, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें से मैं आपको सिर्फ 2 या 3 बताऊंगी जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। जैसे हो गया ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और भ्रामरी हो गई, भस्त्रिका हो गया। भस्त्रिका वो भी आपकी चेस्ट ओपनिंग की एक्सरसाइज है। एक 15 सेकंड्स करके बताएंगे जो आप बोला अनुलोम विलोम? जी, आप बिल्कुल। बता सकते हैं? आप ऐसे बैठिए, पोस्टर मत दीजिए, आप ऐसे Okay. बताइए, बिकॉज इट इज लाइक यू नो। अनुलोम विलोम में आपको क्या करना है कि हमारी जो, मैं आपको डिटेल में बताती जी, जी। हूँ कि हमारी जो 2 नॉस्ट्रल होते हैं, एक ही टाइम पर दोनों प्रॉपरली आपको इनहेल एक्सेल नहीं देंगे। अगर आपने कभी अपनी ब्रेथ पर फोकस किया है, तो मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है उस वक्त ये दोनों एक्टिव होती है, और इवनिंग में जब सनसेट होता है तब। उसके इसीलिए- बीच में अगर आप चेक करोगे तो एक में से कम और एक में से ज़्यादा आती है, कभी राइट कभी लेफ़्ट। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको अनुलोम विलोम करना होता है। तो राइट हैंड का थंब यूज़ करते हैं, क्लोज करना होता है राइट नॉस्ट्रल, इनहेल करना है लेफ्ट साइड से। अनुलोम विलोम हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। इनहेल किया, क्लोज किया लेफ्ट, और राइट साइड से एक्सेल करना है, right. और फिर अगेन राइट से इनहेल करना है, जी, और लेफ्ट से एक्सेल करना है। जी। ऐसे आपको डेली 8 से 10 सेट करने हैं। एक सेट आप जरा बताइए ना, बिना जी। बोले। बिल्कुल, मैं करके बताती हूँ। राइट इनहेल, ये तो कभी भी कहीं पे ये भी कर हुआ, सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हो आप, लेकिन ये जब तक इफेक्टिव नहीं है, जब तक आपका फोकस आपकी ब्रेथ पे नहीं है, जब तक आपका माइंड आपकी ब्रेथ के साथ कनेक्ट नहीं है, ये आपकी बॉडी पे कभी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, दूसरा भी आप बता रहे थे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप लंग्स के लिए पूछ रहे हो, जैसे कोविड के लिए हो गया, या ब्रोंकाइटिस हो आपको गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा। तो आप कर सकते हो भस्त्रिका। जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाए, इनहेल किया, ओपन योर चेस्ट, एक्सेल करना है आपको एक प्रेशर के साथ, एक प्रेशर के साथ इनहेल, एक प्रेशर के साथ एक्सेल। कैन यू प्लीज डू इट? यस, ये माइक थोड़ा सा हटा दो। इनहेल, ये आपको दिन में 10 से, एग्रेसिव नहीं लग रहा है ये? हाँ, ये अग्रेसिव नहीं होता है, ये आपके लंग्स को एक प्रेशर में ओपन करता है, क्लोज करता है। क्यों? अगर आपको ब्लड कोई दूर से प्रेशर देखेगा है, तो ऐसा लगेगा कि गुस्से में कुछ कर रही है। नहीं नहीं, आप ये एक्सरसाइज देखोगे कि गार्डन में एवरीडे लोग करते हैं। अच्छा, एवरीडे आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति करनी है। कपालभाति वही जो बाबा रामदेव बताते पेट का? हाँ, पेट की एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, पेट से ही इनहेल करना है, और मल्टीपल टाइम, यानी एक डीप इनहेल में आपको छोटे छोटे एक्सहेलेशन करने हैं, और पेट के मसल्स को अंदर और बाहर मूव करना है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। ये सब कैन यू डेमोंस्ट्रेट? यस, आई विल शो यू। कपालभाति, कपालभाति, नहीं आप खाली पोस्टर छोड़िए, आप खाली करके बताइए। इनहेल किया पेट से, इसमें चेस्ट का इनहेलेशन, यहाँ से इनहेल किया,
इसमें चेस्ट, लेट मी आस्क यू वन थिंग, Yeah. चेस्ट में एयर भरना चाहिए या पेट में भरना चाहिए, कैसे ये कैसे डिफरेंशिएट होता है? पेट में भरनी है। बिकॉज मुझे ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। सी योगा में ऐसा है कि 3 टाइप की ब्रीदिंग होती है। हाँ, आज हम लोगों को और मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। जब हम नॉर्मली काम करें तो हम लंग से एक ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, लाइक वो तो आदमी ध्यान भी नहीं देता, बस ध्यान भी नहीं देते, हम दिन भर ऐसे बैठे हुए हैं। आपने क्या ब्रीथ किया है? ऐसे बैठे हो, चंक्स लंग्स तो आपके पूरे सुकेड़ के बैठे हो, ब्रीदिंग है ही नहीं। तो ये हुई चेस्ट ब्रीदिंग। ऑलवेज चेस्ट ब्रीदिंग के लिए हम जब इनहेल करते हैं तो हमारा पेट अंदर चला जाता है, और मल्टीपल टाइम एक्सेल करना, एक डीप इनहेल मल्टीपल एक्सेलेशन। जैसे आपने पेट पर हाथ रखा, जो बिगनर्स होते हैं हम उनको इसी तरह सिखाते हैं कि अपना पेट पर हाथ रखना है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ से इनहेल किया है। तो मुझे एक बात पूछना था, 2 जगह से इनहेलिंग होता है ना? 3 जगह से। लंग्स, इनहेल हम लंग्स से ही करते हैं क्योंकि लंग्स बने हैं इनहेलेशन के लिए। जी। लेकिन बॉडी के जो पार्ट है आपके, जैसे चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया और क्लेविक्यूलर, यहाँ से भी हम ब्रीथ करते हैं। अच्छा, जब हम तेज़ भागते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हम यहाँ से सांस लेते हैं, तब आप इसको नहीं एक्सपांड करते, यहाँ से करते हैं। कभी नोटिस करना, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, इट्स ऑटोमेटिक। जब आप लेट जाते हो रात मैं को, चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को पूरा तीनों ब्रीदिंग बताइए, क्या मतलब? योगिक ब्रीदिंग के बारे में। हाँ, तीनों नहीं, तीनों क्या मतलब? जैसे पेट से पहली हुई चेस्ट ब्रीदिंग। बताइए। चेस्ट ब्रीदिंग में आप चेस्ट से सांस लेते हो, लाइक ये नॉर्मली होता है? नॉर्मली हम सांस बहुत कम लेते हैं, कभी फोकस ही नहीं किया कि चेस्ट कितना एक्सपांड हो रहा है। हमको डीप ब्रीद इन करनी होती है हमेशा से। इस वक्त आपके पेट के मसल रुके हुए होते हैं, और जब पेट से, जैसे हम लेट गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स रिलैक्सिंग मोड पे जाते हैं और आप पेट से ब्रीदिंग करते हो। आपका पेट ऊपर नीचे होता है, तब आप लेट कर यहाँ से सांस नहीं लेते हो, आप यहाँ से सांस लेते हो, जो हम कभी नोटिस नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी बॉडी पे नोटिस नहीं करते हैं। जब हम जॉगिंग करते हैं, भाग रहे होते हैं, तो हम हाँपते हैं, जो यहाँ से सांस लेते हैं अपने कॉलर बोन से, क्लेविकुलर ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। तो ये 3 ब्रीदिंग को हम योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। इसकी डेली प्रैक्टिस से आपको इस पर आपको समझ में आता है कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं। जो कपालभाति में हम पेट से करते हैं, पेट से इनहेल किया, जब आप लंग्स को होल्ड कर कर मल्टीपल टाइम एक्सेल करते हो, तब आपके लंग्स में कैपेसिटी बढ़ती है, होल्डिंग पावर बढ़ता है कि आप कितना होल्ड कर सकते हो। जैसे कभी आप समंदर में गिर गए या पानी में स्विमिंग में जा रहे हो, आपको डर है पानी अंदर ना खींच ले, तो अगर आपकी प्रैक्टिस कपालभाति में अच्छी है तो आप पानी में होल्ड कर सकते हो। होल्डिंग योर ब्रेथ ऑल्सो। यस, होल्डिंग योर ब्रेथ, प्लस बॉक्स ब्रीदिंग होती है। एंजाइटी, स्ट्रेस जिनके ज़्यादा हो जाए। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? बॉक्स ब्रीदिंग में आप करते हो जैसे कि कपालभाति, जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, उसका एक और लेवल है, एडवांस स्टेज। उसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं और बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग या ट्रायंगल ब्रीदिंग, जो भी आप बोल सकते हो, उसमें हम एक इनहेल करते हैं। डीप इनहेल किया एक नॉस्ट्रिल से या दोनों नॉस्ट्रिल से, डीप इनहेल किया, होल्ड किया ब्रेथ। जैसे आपने 4 सेकेंड के लिए इनहेल किया, 5 सेकेंड के लिए होल्ड किया, बट आपका एक्सहेलेशन 1-2 सेकेंड ज़्यादा होना चाहिए। यस, आपने इनहेल किया, होल्ड योर ब्रेथ 4 से 5 सेकेंड के लिए, जितना आप सेकेंड होल्ड कर सकते हो, जितने आपके लंग्स में कैपेसिटी होल्डिंग की, आप उतना होल्ड कर सकते हो। और फिर आपका एक्सहेलेशन काफ़ी लंबा होना चाहिए, जैसे 4, 5, 6 के बाद 2 सेकेंड का होल्ड किया, और फिर आपने 4 सेकेंड के लिए ब्रीद उठाई, फिर उसके बाद 4 सेकेंड होल्ड किया, फिर उसके बाद 6 सेकेंड का एक्सहेलेशन किया। तो जितना एक्सहेलेशन आपका लंबा होगा, उतना आपका एंजाइटी रिलीज होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है बॉडी से। स्लीप डिसऑर्डर के लिए क्या करना चाहिए? इंसोम्निया, मैंने बताया आपको, बॉक्स ब्रीदिंग। सोने से पहले हम योगा नहीं कर सकते, क्योंकि योगा आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। अगर आपने रात को सोने से पहले योगा कर लिया, सूर्य नमस्कार कर ली, तो आप रात भर सो नहीं सकोगे, इतने चार्ज हो जाओगे। तो सोने से पहले के जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स होती है, जो बेसिक पोस्चर्स होते हैं, जैसे चाइल्ड पोज हो गया। क्या होता है चाइल्ड पोज? चाइल्ड पोज एक रिलैक्सिंग पोस्चर होता है, वो आप अपने बेड पर लेट कर सकते हो। ट्विस्टिंग स्ट्रेचिंग्स होती है, जैसे कि मर्कटासन हो गए, जैसे कि आपके लेग्स आपको स्ट्रेच करने हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो आप कर सकते हो। दूसरा, बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करना है तो आप चंद्र नमस्कार कर सकते हो, जो रात में करते हैं मोस्टली, जो आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है। जैसे कि सूर्य नमस्कार एनर्जी देता है,
वार्म करता है आपकी बॉडी को, वैसे ही होता है चंद्र नमस्कार, मून सल्यूटेशन, जो आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, अच्छा, बॉडी को ठंडा करता है। वो करने के बाद आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो। रात के वक्त कपालभाति नहीं करते हैं। अच्छा, ये हाँ। सब भी टाइमिंग है? हाँ, कपालभाति का टाइमिंग या तो होता अगर कोई है। योगा करने बैठा उसको जो मन में आता है वो करना चालू कर देता है, जैसे नहीं। मैं भी यही करता हूँ जब जो टाइम मिलता है। नहीं, रात के वक्त आप माइंड को और बॉडी को कूल करने वाली ब्रीदिंग डू एक्सरसाइज यू कर सकते हैं। ये क्या डू यू बिलीव के योगा हर आसन के अलग अलग टाइमिंग्स हैं? जी, अगर आप अर्ली मॉर्निंग करोगे तो उसके बेनिफिट कुछ और ही लेवल के होते हैं आपकी बॉडी में। आप पूरा दिन काम करोगे बिना थके। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की हैबिट, रात को जल्दी सोने की हैबिट, प्लस योगा से आपकी नींद इतनी इम्प्रूव होती है कि आप जाग ही नहीं सकते हो रात को। आप चाहो भी तो नहीं जाग सकते हो रात को। ऑटोमेटिक स्लीप आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाती कोई है। दवा खाने की जरूरत नहीं कुछ पड़ेगी। नहीं, कोई दवा की जरूरत तो नहीं। जो लोग पिल्स खाते हैं वो पिल्स नहीं खाना जो चाहिए। पिल्स खाते हैं वो योगा नहीं करते हैं ना, और जो योगा करते हैं वो कोई पिल्स ही नहीं खाते। उनको मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं जैसे ही रात का खाना खा लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे सोना योगा केस है। इज समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि आप दिन भर सबको योगा कराती है नहीं, सुबह 6 से मैं सुबह एक क्लास प्रॉपर करती हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस होती है मेरे स्टूडेंट्स खुद के साथ। लिए। जी, वो पूरा 1 घंटा मैं खुद की यानी अगर प्रैक्टिस जो वो 1 करती हूँ। घंटा कर लिया उसको दिन भर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिन भर आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। अगर आपने सुबह में 1 घंटा योग कर लिया तो वो शाम तक रात तक चलेगा, उसको नींद आएगी। पूरा दिन आपकी बॉडी में एनर्जी रहती, पूरा दिन आप काम कर इसलिए सकते कहा हो जाता बिना है कि थके सुबह में हुए। करें। हाँ, इसके लिए योग सुबह में किया जाता है। आप बिना थके पूरा दिन काम कर सकते हो। और दूसरा, आपकी नींद इम्प्रूव हो गई, डाइजेशन इम्प्रूव हो गया। 2 चीज़ें जो हमको मेंटली डिस्टर्ब रखती है वो हमारा डाइजेशन है और नींद है। ये दोनों अगर आपका लेवल में है तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल चल रही है। फिर आप कितना भी काम का बर्डन ले लो, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। डायबिटीज पेशेंट की बात करते हैं, डायबिटीज़, हाउ योगा हील डायबिटीज, हेल्प हील डायबिटीज? योगा से डायबिटीज़ कम होता है, ख़त्म होता है ऐसा नहीं है। मेंटेन हो सकता है, मेंटेन होता है। आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। योगा में कुछ ऐसे पोस्चर्स है, लाइक जैसे कि वक्रासन हो गया, कैमल पोज हो गया, उष्ट्रासन हो गया। प्रोड्यूस इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और आपका शुगर लेवल कम करती है, माइंड सेटल रहता है। तो कुछ पोस्चर्स योगा में, हर बीमारी के कुछ पोस्चर्स हैं। आप हर दिन सारे पोस्चर्स नहीं कर सकते। जी, कुछ स्पेसिफिक मैंने पोस्चर्स आपको क्यों होते पूछा हैं। है मालूम कि आजकल ज़्यादातर जो भी डायबिटीज डॉक्टर्स हैं वो सबको योगा रिकमेंड कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉज? मैंने वही बताया, हर बीमारी सबसे पहले माइंड से शुरू होती है। माइंड में वो 90% पहुंच जाती है, बॉडी में वो 30% रहती है। 30% पे हम ध्यान ज़्यादा नहीं देते, हम ज़्यादा ध्यान 30% पे देते, 90% पे नहीं देते। तो जिसकी वजह से वो बढ़ती है बॉडी के अंदर। अरे हमको डायबिटीज़ हो गया, अब गोली खानी पड़ेगी, अब परहेज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ आप उसका इलाज भी ढूंढो। जी, पहले तो आप नेगेटिविटी से बाहर आओ कि क्या ठीक है। नेगेटिविटी? नेगेटिविटी यही हो जाती है कि अब एक बीमारी लग गई, अब दूसरी लगेगी। धीरे हाँ, धीरे ये तो- इंसान डिप्रेशन ये में तो जाने डराते लगता हैं, है। गूगल करो तो यही बोलेगा डायबिटीज हाँ, लीड टू Google- किडनी फेलियर, डायबिटीज लीड टू हाँ। ये, डायबिटीज लीड टू वो। बिकॉज शुगर जो है वो आपकी बॉडी में, चाहे आपके दांतों में लग जाए तो कैविटी हो जाएगा, स्किन पे आ जाए तो पिंपल हो जाएगा, खून में मिल गया तो डायबिटीज़ हो गया। तो उसी तरह वो हमारे दिमाग में भी जाता है, स्ट्रेस और एनजाइटी के सूरत में। तो ठीक है, वो हमको नहीं लेना। आपको योगा करना है, दिन में ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, पोस्चर्स करो। क्या सजेस्ट करोगी डायबिटीज पेशेंट्स को? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मेंटली सबसे पहले, हर पेशेंट के लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी, एवरीडे उठ के 10 मिनट मेडिटेशन में जाना है। यानी हर कोई भी आदमी, अगर चाहे कोई उसको भी बीमारी है, हो या नहीं हो, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको रोज़ प्राणायाम करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, सूर्य नमस्कार के सेट्स करने। मैंने जैसे आपको बताया, मोटापा हो जाता है लोगों में, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, कुछ मत करो आप, सिर्फ 10 सेट सूर्य नमस्कार के डेली किया करो। आपको खुद उससे अपनी क्या weight loss बॉडी में, होएगा? आपको खुद फर्क पता चलेगा, वेट लॉस होएगा? अच्छा खासा। अच्छा, डेली 10 सेट यानी 20 सूर्य नमस्कार। फुल सेट? 2 सेट होते हैं, राइट लेग और लेफ्ट लेग मिलाकर 1 सेट होता है सूर्य नमस्कार का। वैसे आपको 10 सेट करने हैं और कुछ नहीं। और अपना डाइट फॉलो करो, जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। जब आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, आप भाग भाग में हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और 10 सेट सूर्य नमस्कार के आपके हो जाते हैं 3 से 4 मिनट में। तो you should be trained about this, no? हाँ Train होना। हाँ, And वो then- आपको और ये सीखना, आपका रोल चालू हो जाता है।
हाँ, वो आपको प्रॉपर ट्रेनर के साथ में ही सीखना है, यूट्यूब में देखकर या वीडियोस में देखकर वो आप नहीं सीख पाते हो। वो Properly नहीं पोस्चर, होता वो है। ब्रीदिंग वो सीख नहीं पाते हो आप। वो सिर्फ देखकर आप कर लोगे, लेकिन ब्रीथ कब लेना है, ब्रेथ कब छोड़ना है, वो सब पोस्चर्स में कैसे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज़ करनी है, तो वो एक ट्रेनर के साथ ही आप सीख सकते हो। जी। और डायबिटीज़ के लिए क्या सजेस्ट करोगे आप, मतलब क्या मोस्टली क्या इफेक्टिव होता है? मोस्टली जैसे जो भी आपके एब्डोमेन से रिलेटेड पोस्चर्स होते हैं, जैसे वक्रासन मैंने आपको बताया, मेडुकासन हो गया, जैसे कि आप अपने पेट पर बैठकर वज्रासन में बैठ के अपने अगर लोअर एब्डोमेन को प्रेस करके एक पोस्चर्स होता है, वो उस पोस्चर का नाम है मेडुकासन। उसमें अगर आप दिन में 3 से 4 दफ़ा बैठते हो 15 सेकेंड के लिए और फिर एक्सेल करके ऊपर आना है, तो उससे भी आपका काफ़ी हद तक शुगर लेवल कम होता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और एक होता है वक्रासन, उसके भी वेरिएशंस होते हैं। जहाँ भी आपका एब्डोमेन या आपका पैनक्रिया प्रेस होता है, वो पोस्चर्स आपको शुगर लेवल डाउन करने में हेल्प करते हैं। जी। हार्ट की बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ के जो हार्ट पेशेंट्स रहते हैं और उनके लिए मतलब क्या सजेस्ट करोगे योगा के लिए? हार्ट पेशेंट का भी यही है मैं आपको कि ये सब अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें सफ़र करते हैं हाँ, और उनको पता होना चाहिए कि क्या फ़ायदे हैं इसके। हार्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हार्ट इज ओनली द इम्पोर्टेंट, जो हार्ट बंद तो सब बंद, हार्ट समझे? बंद, लंग्स भी बंद, आइज भी बंद, सब बंद, सब बंद। वो तो है। बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं नहीं, बट है। हार्ट तो मेन है ना, हार्ट गया तो सब खत्म। अगर आपकी एक किडनी फेल होगी तो दूसरी है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम आया तो ऊपर नीचे हो सकता है। हार्ट के लिए क्या सजेस्ट करोगे? क्योंकि हार्ट के डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं योगा। तो हार्ट में प्रेशर आता कहाँ से है? कहाँ से आएगा? जब आप ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रात को सोना नहीं है, टाइम पे नींद खाना नहीं नहीं आती है है, कोई भी वजह से। कोई भी वजह से आपने फैमिली का स्ट्रेस इतना सारा उठाया, बर्डन इतना ले लिया है, बिजनेस का इतना ओवरलोड टेंशन, काम है, टेंशन। टेंशन है, बीवी बच्चों का टेंशन है, फिर रिलेशनशिप आजकल लोगों के ये ऐसे बीवी बहुत टेंशन देती है ना सबको बीवी टेंशन नहीं देती है एट अ मोमेंट, ठीक है। नहीं, लोग लेते हैं टेंशन। मैंने बताया ना, छोटी से छोटी चीज़ का आज लोग टेंशन ले लेते हैं, तो वो सारा टेंशन जाएगा किधर? दिल पर ही आएगा ना। आप दिल पर इतना प्रेशर डाल रहे हो तो वो तो अटैक आना ही है। फिर आपका लाइफस्टाइल, आजकल लोग रात भर जागते हैं, आजकल जनरेशन इतनी चेंज हो गई है कि उनको स्मोक मूवमेंट कम हो चाहिए, गया। और वैसे ही इतना पोल्यूशन है कि आप क्या इनहेल कर रहे हो, क्या एक्सेल कर रहे हो, उसमें आप एडिशन डाल देते हो, हुक्का ले लेते हो, स्मोक कर रहे हो, और टाइम पर फूड नहीं हो रहा है, आपका लंच डिनर स्किप हो रहा है, सो रहे नहीं हो, दिन में सो रहे हो, रात में जाग रहे हो, तो ये सारा जो है हमारा हार्मोन्स जो है वो बॉडी का सफ़र करता है, हमारे को परेशान हार्मोन्स ही करते हैं, उसकी वजह से हर एक डिसीज़ बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है। हार्ट पेशेंट के लिए क्या सजेस्ट करोगे? हार्ट पेशेंट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस होती लेवल है। कम लाइए। स्ट्रेस तो आपको लेना नहीं है, और वो स्ट्रेस मेडिटेशन से जाता हाँ, है। वही मेडिटेशन करके स्ट्रेस लेवल कम अलग टाइप की मेडिटेशन करो, अपने लिए 1 घंटा निकालो। हार्ट वालों के लिए हम ज़्यादा एडवांस लेवल के पोस्चर्स नहीं करवाते हैं, उनके लिए हम रिलैक्सेशन वाले पोस्चर करवाते हैं। जैसे जो भी पोस्चर्स में आपका चेस्ट ओपन होता है, जैसे कि ताड़ासन हो गया, जैसे कि व्हील पोज हो गया, चक्रासन हो गया, तो आप अगर चक्रासन करें, आपका हार्ट आपके हेड से ऊपर आता है तो आपका ब्लड फ्लो और ज़्यादा अच्छा होता है, आपका हार्ट हेल्दी होता है। तो एक चक्रासन आप देख लो। फिर उसके बाद ब्रिज पोज होता है, जो हर कोई कर सकता है। चक्रासन जो है, व्हील पोज, वो थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं, जो सब नहीं कर पाते। बट ब्रिज पोज हो गया, बो पोज आप कर सकते हो। धनुरासन हो गया, बो पोज, वो आप इजीली कर सकते हो। सो ये जिसमें भी आपकी चेस्ट ओपनिंग होती है। फिश पोज हो गया, और डिफरेंट प्रॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका ब्लॉक्स हो गए, क्योंकि हार्ट पेशेंट ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं जा सकते, उनको वो रिस्ट्रिक्शंस तो बाईपास वाले होते हैं। ना। बाईपास वाले भी और हार्ट पेशेंट भी, उनको एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, जी। आपको डायरेक्टली पोस्चर्स में नहीं जाना है, तो हम उन लोग के साथ में प्रॉप यूज़ करते हैं। जैसे बॉल हो गया है, ब्रिक हो गया है, वो सब प्रॉप्स के साथ हम उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। डू यू हैव कम अक्रॉस अ पेशेंट के जिसको फ़ायदा हो? हाँ, मेरे पास तो एक मिसाल आप ही हो, जी जी। जो हार्ट के पेशेंट हो, आपका मेरा बाईपास हुआ था 2 साल पहले, सर्जरी हुई थी, राइट? यस। हार्ट अटैक और आया जब था मेजर। आप मेरी मेरा हार्ट क्लास, डैमेज हुआ है
जी। और आपकी मेरी और स्टार्ट आपको में बात मालूम है हुई। वो सिम्टम्स भी क्या थे और जी, किस जी, चीज़ से जी, हार्ट जी। पर प्रेशर पड़ता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस और ओवरलोड वॉकिंग की वजह से, रूटीन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से ही सब जी, होता है। जी, जी, जिस आप एक कंडीशन में आए थे मेरी क्लास में, जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तब में और आप में अभी में आपको खुद में कुछ फ़र्क लगता है? जी, बहुत चलो फ़र्क एक लगता है। क्वेश्चन मैं बहुत आपसे जी, पूछती जी, हूँ, जी। अब आप बताइए आपको क्या फ़र्क लगता है योगा बहुत का फ़र्क लगता है। एक्सपीरियंस? इसलिए तो मैंने आपको बुलाया आज। जी, जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं हार्ट के डिजीज़, और अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कभी अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम या ओवर स्ट्रेस, तो मैं प्रेफर गोइंग टू अ योगा क्लासेस रेदर देन गोइंग टू अ डॉक्टर। एग्ज़ैक्टली। राइट, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मे भी सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने स्ट्रेस किया, मैडम कोई भी स्ट्रेस लेता नहीं है, हाँ, कोई दुकान पे आके खरीदता नहीं है स्ट्रेस। हर बार ये लोग डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस मत लो, आप कहते हो स्ट्रेस मत लो, और ये ऑटोमेटिकली आता आता है। ही है। एक हर की लाइफ में स्ट्रेस है, उसको कैसे क्या किया जाए? ये आपके अंदर है, ये आपके आप पर डिपेंड है कि किस लेवल तक आप ले सकते हो। इंसान उतना ही लेगा जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। जब बर्दाश्त खत्म हुई तो वो आपके किसी न किसी ऑर्गन्स पे आएगा, या तो आपको स्ट्रोक होगा ये जब तो आपका सबको मालूम है, स्ट्रेस बढ़ गया। ये सबको मालूम है हुँ, कि भाई स्ट्रेस लाइफ है, सबकी लाइफ है, बच्चों की भी लाइफ स्ट्रेस है, बच्चों की भी सबकी लाइफ लाइफ में स्ट्रेस है। है। माँ की लाइफ स्ट्रेस, बेटे की लाइफ, सास को ये स्ट्रेस है कि औरत बहू काम नहीं कर रही, बहू को ये कि सास परेशान है। हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस लें, क्या करना चाहिए? योग। यानी ये कि मेरे आप हिसाब से कि आपको नहीं, ये जितना हो सके ना उस अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेशनल, कि आप मैं आपको नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक नहीं चीज़ इनवाइट किया हूँ कि मैं आपको पब्लिसिटी करना है, हमको ये बात करना है कि सॉल्यूशन है। जैसे यार अभी आप मुझे बोलते हो कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट इट कम्स ऑटोमेटिकली। नो भी कोई भी ऐसा नहीं बैठता है कि आ जाओ मुझे स्ट्रेस दे दो, स्ट्रेस दे दो, नहीं, ऑटोमेटिकली आता है। स्टाफ का टेंशन, इसका टेंशन, फाइनेंस का टेंशन, घर का टेंशन, सब चीज़ एक स्ट्रेस पे आता है। वाइफ को टेंशन होता है, सबको एक टेंशन आता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपने कहा, बोलिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँ जितना हो सके उस माहौल से अपने आप को थोड़ा सा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में आप कितना ले सकते हो स्ट्रेस, ठीक है जी, ना? ठीक है, अगर मेरे स्ट्रेस एक बार लेने पॉइंट से आउट पर इतना गुस्सा हो जाता है कि एक आदमी पॉइंट में आप आके हाइपर हो जाते हो। उस टाइम क्या करना चाहिए? हाइपरटेंशन के लिए, हाइपर हो गए लेट्स ना, टॉक अबाउट हाइपरटेंशन। चलो हाइपर टेंशन हो गया, आपको कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, ये मेरा काम बन ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत लेट्स ज़्यादा गुस्सा आ आ गया, गया। बस एक गिलास पानी पी लो। अच्छा, सबसे पहले एक गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का आप पानी पी लो। घर के, ऑफिस के किसी एक कोने में जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब न करे, 5 मिनट के लिए उस जगह पे चले जाओ, आंखें बंद करो, डीप ब्रीद इन करो, और कुछ बताइए नहीं। आप जैसे आपका माइंड बहुत ज़्यादा शूट हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, किसी से बात नहीं करना है, चीज़ तोड़ने का मन कर रहा है, कुछ नहीं करो, आप एक कॉर्नर पे जाके बैठ जाओ, आंखें बंद करो, खुद को मुंह से निकालना है। जी, इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। ये होती है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीदिंग ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अच्छा ब्लड रहता है। प्रेशर वालों के लिए भी अच्छा होता है। जितना आप एक्सेलेशन में अपने एंजाइटी को, स्ट्रेस को निकालोगे ना, उतना जल्दी आपका माइंड काम डाउन होता है। ब्रोंकाइटिस फ्लो बाकी वो स्ट्रेस तो उधर ही रहेगा, वो टेंशन उधर ही रहेगा। बट वही हील मैं थोड़ा थोड़ा कर सकते थोड़ा हैं, सा हील अपने आप को आप इस क्योंकि अगर उस ब्लड माहौल प्रेशर से बढ़ता है हटकर तो कर फिर सकते। हार्ट में प्रॉब्लम आती हाँ, है। जैसे आपके ब्लड में प्रेशर बढ़ने लगेगा तो या वो दिमाग पे शूट करेगा या दिल पे शूट करेगा, दोनों ही सूरतों में नुकसान हमारा ही होता है। तो इससे ब्रेन बेटर है कि हम खुद को उस चीज़ तक पहुंचने तक के कंट्रोल रोक ले उतना। ब्रेन ये आपके नर्व डैमेज होती है, ब्रेन डैमेज। ब्लड प्रेशर से हम लोग आज की हमारे एक फ्रेंड आज थे हमारे एक फ्रेंड थे वो, उनको इन्होंने रात को इतना चिल्लाया, उनके पीछे पहले भी कुछ हिस्ट्री थी, तो इतना चिल्लाया, पार्किंग के ऊपर से झगड़ा हुआ, और 10 मिनट में घर पे आके उनका जी, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ता चला गया जब आप कंटिन्यू चिल्ला रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, जब आप बहुत खुश रहते हो, आप अंदर से अच्छा फील करते हो, बराबर है? लेकिन जैसे आपके अंदर गुस्सा या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आप अंदर से गर्म फील करते हो, बराबर? क्यों गर्म फील होता है? क्योंकि हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, हमारी एनर्जी भी जा रही है, प्लस ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है। बराबर है। तो वो जो हमारे अच्छे हार्मोन्स हैं ना, वो ख़त्म होने लगते हैं, और बॉडी पर दूसरे जो बुरे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे बुरे सेल्स होते हैं, जो डैमेज करने वाले होते हैं, वो शूट करते जाते हैं। तो वो आपके या तो हार्ट पे जाएंगे या तो आपके माइंड पे इफेक्ट करेंगे। माइंड पे गया तो वो आपको ब्रेन में, नस को
इतना फुलाएगा कि वो एक लेवल पे जाकर आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, और ब्रेन में आपके ब्लड क्लॉट हो गया मतलब आपको ब्रेन डैमेज हुआ है, और उससे आपको पैरालाइज हो जाएगा। वो यानी 2 अपने आप को मिनट का तो कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग, बस बिल्कुल अपने माइंड, आप अपना को माइंड, कंट्रोल में रखने के लिए आपको माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपनी ब्रेथ कंट्रोल में रखनी है। सारा खेल ब्रेथ का है, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, जिस पर हम कभी फोकस नहीं करते। ब्रीथ लिया और ब्रीथ एक्सेल किया, बस उतना ही इसमें है। तो कोई टाइम नहीं लगता है, इसमें कोई कुछ टाइम नहीं खाली लगता अपने है। को कंसंट्रेशन करना चाहिए। बिल्कुल फोकस, सिर्फ फोकस। माइंड को कंट्रोल हमारी ब्रेथ करती है। गुस्सा आया, डीप इनहेल करो, ब्रीथ करो। फॉर लाइटर मोमेंट एक बात बोलूं, चलेगा? हाँ इफ यू हाँ, परमिट। बोलिए ना। ये आप कह रहे हैं कि सपोज एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, वाइफ बहुत गुस्सा कर रहा है, हस्बैंड, वाइफ बहुत गुस्सा कर रही है, और लड़ रहा है, और उतने में वाइफ जाके कोने में बैठ के ब्रीदिंग चालू करी, ऑटोमेटिक हस्बैंड शांत हो जाएगा। हस्बैंड को भी गुस्सा आ जाएगा, अरे मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ और ये कोने में जाके। वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा ना, अच्छा, क्योंकि सुनने वाला ही चुप होके बैठ गया है। जब हाँ हाँ अपने आप को कंट्रोल कर लिया है तो आप खुद देखो माहौल शांत हो जाता है। जी। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो खुद को। दिमाग कितना, जो माइंड है वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रहता है, उसका स्टेबल होना। आपका माइंड आपकी बॉडी चलाता है। राइट। आपको भूख लग रही है, नींद आ रही है, आपको दुख हो रहा है, ये सारे सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? फील होता है जो आपको अच्छा फील हो रहा है, बुरा किसी के feel हो साथ रहा है, अच्छा हर लग रहा चीज़ हो। है, किसी के साथ नेगेटिव वाइब्स आ रही है, ये सब कहाँ से आता है? जी। सब हमारा ब्रेन जो है वो हमको बताता है कि नहीं ठीक है, ये अच्छा है, नहीं इसके साथ ज़रा डिस्टेंस रखना है। आज यहाँ पे मैं बहुत खुश हुआ, आज मुझे अच्छा लगा, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो ये सब फंक्शन माइंड से होता है। हमको बहुत भूख लग रही है, आज थक गए हैं, मैं इतना और कर माइंड अपना सकता कॉन्शियस हूँ। देता है कि भूख लग रही है। जी, माइंड से सिग्नल हर चीज़ का आता है। आप बीमार हो समझो, 2 दिन फ्लू हो गया, तीसरे दिन आपको अंदर से अच्छा लग रहा है कि हाँ अब अच्छा है, तो एक अंदर फीलिंग होती है हमारे, वो सारी आपको माइंड से मिलती है कि अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं आज स्कूल जा सकता हूँ, मैं आज ठीक हूँ। तो वो सारा फंक्शन हमारा माइंड ही है जो चलाता है। जो मेमोरी लॉस होती है आहिस्ते आहिस्ते, उनके लिए भी योगा। हाँ, मेमोरी लॉस कब होती है? ओवर थिंकिंग की वजह से, रात भर जागने की वजह से, और ओवर मोबाइल यूज़ करने की वजह से। जब आप स्क्रीनिंग पर, मोबाइल है, लैपटॉप है, पूरा टाइम आप स्क्रीन पर रहते बट हो, आजकल ये पॉसिबल नहीं है कि इनको नहीं हटाया है। जाए। ये मैं बता रही हूँ कि आजकल जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उस पे फिर आप और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। तो जितना हो सके अपने को एक टाइम लिमिट अपने लिए बांधना है कि इतना घंटा मैंने लैपटॉप यूज़ कर लिया है, अभी ठीक है 3 घंटा मैं कंटिन्यू लैपटॉप में हूँ, आधे घंटे के लिए मैं ब्रेक ले लेता हूँ। जो कंटिन्यूस लैपटॉप पे रहते हैं, जो कंटिन्यूस मोबाइल पे रहते हैं, एज ए पार्ट ऑफ अ वर्क लाइफ है उनकी। हाँ, जैसे एक कोई ऑफिस में जाएंगे तो आप देखिए दिन भर कमर, दिन भर उनके लिए बैठे आप कुछ बताएंगे आई स्ट्रेनिंग के लिए क्या करना जी, चाहिए? आंखों की एक्सरसाइज के लिए, ये भी होगा, पार्ट आंखों ऑफ की योगा है, एक्सरसाइज हर जैसे बताएंगे चीज़ आप। की। जी, आंखों की एक्सरसाइज होती है। आप थोड़ी देर के लिए आंखें अपनी बंद कर लीजिए, बिल्कुल टाइट बंद करना मोबाइल है। यूजर, कंप्यूटर यूजर जो स्क्रीन पे रहते हैं। हाँ, जो कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम बैठते हैं तो उनकी आंखों की एक्सरसाइज, उनकी स्पेशली बच्चों की, जो छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे लग रहे आएंगे हैं वो, अपन, हाँ हाँ, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं आंखों की एक्सरसाइज ही सजेस्ट जरा करती थोड़ा सा हूँ। बताएंगे आप, थोड़ा जी, सा मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली, बताऊंगी। जो लोगों को हेल्प हो जाएगी। आपको कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अच्छा। अपना पोस्चर करेक्ट रखना है। जी। जैसे भी आप बैठे हो उस पोजीशन से हट के करेक्ट पोजीशन पे आना है। माइंड को रेडी करना है कि हमको क्या एक्सरसाइज करनी है। माइंड आपका रेडी हो गया, आपको आंखों की एक्सरसाइज करनी, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, बिना मूवमेंट के अपने नेक आँख के। बंद होनी चाहिए, खुद आंखें खुली होनी चाहिए। जरा आपने बताएंगे ऊपर आप देखा, बोलते बोलते। जी, आपने ऊपर देखा, नीचे देखा, ऐसे आपको 10 से 15 दफ़ा करनी है। जी। और फिर राइट एंड लेफ्ट, ये भी 10 to 15 काउंट, 2-2 सेट भी किया आपने, आपकी आंखों में से जलन होगी, कभी कभी वाटर निकलता है, और सर्कल होते हैं, आई बॉल के सर्कल बनाने होते हैं। जैसे आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है नेक का, चिन का, ये एक स्टेबल आपकी बॉडी एक पोजीशन में है, आपको सिर्फ सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है। उसके बाद में आंखें टाइट बंद करनी होती है, आंखों को रिलैक्सेशन करवाना होता है। कभी कभी ठंडा कपड़ा आप आंखों के ऊपर रख लो, आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। और तो बॉडी जो स्टिफ एक ही जगह बैठी रहती है उनके लिए उनके लिए मैंने आपको बताया, चेयर, हाँ, टेबल, आपके आपने बैठ सामने के जो बताया। भी चीज़ है आप उस पर चढ़कर स्ट्रेच ना करो। कुछ ना कुछ मूवमेंट करो, बॉडी को एक बस स्टेबल एक जगह पर आप घंटों नहीं बैठो। जी जी। कभी कभी यहाँ की हड्डी बाहर आ जाती है, एक ही अलाइनमेंट में आप बैठे हो, देख रहे हो। देखिए अभी मैं आपको आपसे यहाँ- बात कर रहा हूँ,
क्योंकि हमारा ये सेटअप ऐसा है, तो यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ कैमरा है, तो हाँ। कहीं ना कहीं मेरा ज़्यादातर कंसंट्रेशन है, मेरा मूवमेंट ऐसा है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पेन होता है। तो इसलिए मूवमेंट आपका कहना क्या है? मूवमेंट करना चाहिए। डेली एक्सरसाइजेज में आपको छोटी छोटे वार्म अप सेट्स बता देती हूँ जो हम लोग डेली करते हैं, हर क्लास में करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले जैसे आपने नेक का मूवमेंट कर लिया, ऊपर नीचे, ये आपने 10 बार कर लिया। साइड टू साइड रोटेशन किया, साइड टू साइड, ये आपके शोल्डर और नेक से रिलेटेड जो भी वेन्स मसल्स हैं उसको रिलैक्स करता है। फिर रोटेशन की मैं सलाह नहीं देती हूँ। कितने लोग होते हैं जिनको वर्टिगो होता है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनको चक्कर की बीमारी होती है, जिनको पता नहीं रोटेशन करना भी है या नहीं। कितने लोग तो एग्रेसिव में करते हैं, जो जो से घुमाते हाँ, हैं, वो घुमाते हैं, आइस की बॉल जैसे हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। नहीं वो Is it सब effective? नहीं, वो मैं खुद भी नहीं करती, तो मैं किसी को सलाह भी नहीं करती हूँ कि आपको करना है। वो सिंपल इजी, सिंपल और इजी शोल्डर की रोटेशन हो गई। जैसे एक ही जगह बैठे हो आप, अपने शोल्डर का मूवमेंट कर लो, फिर अपने हैंड्स का मूवमेंट कर लो, उसको घुमाते रहो 10-10 सेकंड के लिए, आप पूरा अच्छे से घुमाओ। आपका खुद ब खुद स्ट्रेस रिलीज होता है, आपका खुद ब खुद पेन रिलीज होता है जी। तो ये सब छोटी छोटी मसल्स हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते। एक जगह बैठे हैं तो एक ही जगह सुबह से शाम तक बैठते हैं, क्योंकि हमारा काम है। तो आप बैठो, 2 घंटा काम करो, आधे घंटे के लिए उठो, 15 मिनट के लिए उठो, वॉक करो। 2 मिनट के लिए उठो? नहीं, 2 मिनट नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट तो देना चाहिए। बहुत चिल्लाएगा, क्या करेंगे, क्या बार बार क्यों उठ रहे हैं? हाँ, तो ठीक है ना, बॉस को आप थोड़ा सा कन्विंस करो, अपने लिए 5 मिनट निकालो जी। जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं दोगे ना। कितने पीरियड के टाइम पे चेयर से उठना चाहिए? इट्स डिपेंड, कंफर्टेबली आप जैसे मॉर्निंग 2 घंटा आप बैठे हुए 10 एक to जगह 5 पर। पे जॉब पे जाते हैं, हाँ। बराबर बैठे रहते हैं, तो उसको कितने इंटरवल करना चाहिए? 10 to 5 में तो वैसे कोई भी नहीं बैठता है। लोग उठते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, सिगरेट पीने जा रहे हैं, वैसे तो चलता ही है ऑफिस में। लेकिन अगर किसी किसी का काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो आपको स्क्रीन के सामने से हटना ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना, बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, एक ही जगह बैठ मूवमेंट कर सकते हो। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स एडिक्ट रहते हैं, ओके, कैन यू से आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि योगा ड्रग एडिक्ट के लिए कितना हेल्प हो सकता है? ठीक, क्योंकि आजकल बहुत सारे ये चल रहा है कि भाई रिहेबिलिट किया जाए, इनको सुधारा जाए, डी एडिक्शन सेंटर्स खुल रहे, तो क्या रिकमेंड करोगे, उनको क्या बताओगे आप? ओके, मैं तो एक ही सलाह आपको दूंगी इस चीज़ पर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। हम किसी भी चीज़ की एडिक्शन तब करते हैं जब हम किसी ट्रॉमा में होते हैं। किसी चीज़ का, समझो फैमिली का स्ट्रेस हो गया, काम का स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस हो गया, हस्बैंड का स्ट्रेस हो गया, तो हम किसी ना किसी वाइफ बोलो ना, वाइफ का भी स्ट्रेस, वाइफ का वाइफ स्ट्रेस लोग ना बोलिए। वाइफ स्ट्रेस नहीं देती है, बहुत कम वाइफ देती भी होगी, मुझे पता नहीं। मैं तो स्ट्रेस नहीं देती वाइफ खुद ही स्ट्रेस है, लोग कहते हैं वाइफ ही स्ट्रेस, वो क्या देगी? नहीं, तो वो उस वक्त हम कुछ ना कुछ, हम किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट होते। लाइक कोई स्मोकिंग की हैबिट में चला जाता है कि यार सिगरेट पी के बहुत अच्छा लगता है, काम का स्ट्रेस, लेडीज़ भी है ऐसी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नीचे उतरेगी वो सिगरेट पी रही है, चाय पी रही, चाय का एडिक्शन हो गया कि हमको अच्छा लग रहा है। तो वो एडिक्शन हमारे अंदर मेंटली स्टेबिलिटी नहीं होती है, जब आपका मेंटल, इसलिए लोग ड्रग्स में चले तो इसके लिए, और ड्रग्स में वो लोग जाते हैं, चलो अभी टीनेजर्स हैं जो मस्ती में शुरू करते हैं, ये दोस्त ने पिया तो चल तू भी ट्राई कर, वैसा करके, तो एक उसमें एडिक्शन हो जाता है। कभी कभी फैमिली ट्रॉमास इतने बुरे हो जाते हैं लोगों के जी कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए ड्रग्स के एडिक्शन में जाते हैं। तो वो हिसाब से ड्रग एडिक्ट का भी पहला, हर आप ड्रग एडिक्ट जहाँ भी आप रिहैब सेंटर्स में देखोगे तो एक कहीं ना कहीं उनको मेडिटेशन दिया जाता है, और जो नहीं दिया जाता देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वही आपके माइंड को फोकस देता है, माइंड को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को रिलैक्स करता है। तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती है, अलग अलग टाइप की। मैंने आपको बताया सिर्फ बैठना ही मेडिटेशन नहीं होता है, आप अलग अलग टाइप के मेडिटेशन करते हो। साउंड हीलिंग हो गया है, ओम चैंटिंग्स हो गए, चैंटिंग्स के होते हैं। सो अलग अलग होलिस्टिक सेंटर्स है जहाँ पर आप देख सकते हो कि इन लोगों को वापस से कैसे आप रिकवर कर सकते हो। इट हेल्प्स इन रिकवरिंग? यस, होता है, इट विल हेल्प देम। हाँ, होता है। तो क्या अगर कभी आपको कोई चांस मिला कि कोई सेंटर्स में, डी एडिक्शन सेंटर्स में जाके पूरा थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, वुड यू टेक दिस ऑफर? बिल्कुल, मैं तो पूरी तरह से ऑफ़र एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हेल्थ के लिए सीरियस हो, आगे जाकर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उससे पहले आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि नहीं, मुझे आज शुरू करना है।
मैं आज से स्टार्ट करूँ तो मैं आगे डॉक्टर के पास न जाऊँ, मैं सिर्फ योगा सेंटर जाऊँ। मेडिसिन योगा मेडिसिन कैंसिल, योगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आप बताइए, मेडिसिन का डोज ऑल कम हो जाता है जैसे आपने योगा किया। एग्जैक्टली राइट। मेडिसिन का डोज कब आप बढ़ेगा? अगर प्रॉपर्ली योगा करें और बराबर सब आसन करें और ब्रीदिंग करें। आपने कभी सुना है कि ये मेडिसिन खाने से मेरा डायबिटीज खत्म हो गया? नहीं, कोई भी बीमारी किसी भी मेडिसिन से खत्म नहीं होती है। हर मेडिसिन के साथ एक सिर्फ रूल है। हर मेडिसिन उस बीमारी को कम करती, खत्म नहीं करती है। हर मेडिसिन के साथ, मेडिसिन कम करने के साथ भी रूल्स है कि आप डाइट करो, आप एक्सरसाइज करो, आप योगा करो, यानी मल्टी सारी चीज़ें आती है। तो वही होता ना, 24 घंटे में हम लोग 1 घंटा अगर अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए निकालते, तो वो जो थोड़ी बहुत मेडिसिन भी लगती ना, वो भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना आपकी बॉडी मेडिसिन से दूर रहेगी, उतने आप इंटरनली स्ट्रांग रहोगे। यानी जब अगर आप योगा करते हो तो आप एक लेवल आता है जहाँ पर आपको मेडिसिन कम होती है। हाँ, कम तो यहाँ होती तक के खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। डू यू एनकाउंटर अभी कोई आपका केस आपको याद आ रहा है? जैसे कि अभी एक बात करते हैं बड़ी शॉर्ट्स में, फटाफट आपसे पूछते हैं कि आपको ऐसे बताएं जो हाई आपके पास लोग आए थे और जिनको एकदम हील हो गया, जैसे आपने केस बताया था कि एक कैंसर का कोई बताया था। हाँ, कैंसर नहीं था वो, बट इट्स हार्ड टू बिलीव कि एक योगा ब्रेन ट्यूमर। हाँ, ब्रेन ट्यूमर। बट इट्स हार्ड टू बिलीव कि इट्स एवरीथिंग इन योर बिलीफ। अगर आप बिलीव करते हो और आप ये खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हो कि मुझे ठीक होना है, तो वो बेड सेल्स आपके ख़त्म होते ही है। अगर आप बैठे बैठे भी ये सोच लो ना कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कैंसर कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, तो वो सेल्स आपके अंदर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। डू यू एनकाउंटर? तो मेरे पास थी एक स्टूडेंट आई हुई थी, काफ़ी यंग एज की थी वो। तो उसने मुझे बोला कि मुझे आपके पास योगा करना है। तभी मैंने स्टूडियो ओपन किया था, काफ़ी थोड़ा पॉपुलर हो रही थी मैं। तो गूगल से उसने मुझे सर्च करके मेरे पास आई थी। तो मैंने देखा शी इज़ लुक, वो एकदम फिट थी, मतलब कहीं से आपको देख के लगेगा नहीं। तो उसने मुझे एक ही चीज़ बोला, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। अच्छा, उन्होंने बताया? हाँ, ब्रेन ट्यूमर है। क्या एज थी उसकी? 22 साल की होगी, छोटी अच्छा। बच्ची थी। तो वो मुझे नहीं पता वो कैसे सही होगा, क्योंकि उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। और अभी मेरा टेस्ट चल रहा है, मुझे नहीं मालूम कैंसेरियन है, नॉन कैंसेरियन है। मेरी इमेज ब्लर हो रही है, मुझे बहुत सीवियर हेडेक होता है और मेरी मेडिकेशन का डोज इतना ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे देख के बहुत रोते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हैं वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बच्चा बेचारा इतने तड़पता है बच्चा, एकदम से इतनी बड़ी डिसीज़ का नाम सामने आ जाए तो कोई भी घबरा जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार। तो पहले तो मैं भी थोड़ी सी घबरा गई थी कि पहली बार मेरे पास भी ऐसा केस आया, मैं क्या करूँ। तो फिर जितना मैंने सीखा था, समझा था, जितना मैंने रिसर्च किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं चलो ठीक है, पहले इसका मेंटल लेवल कम करते हैं। तो मैंने उसको पर्सनली बुलाया, ग्रुप में नहीं बुलाया। मैंने उसकी 1-on-1 क्लासेस शुरू की थी। मैंने उसको सिर्फ ब्रीदिंग करवाई, जितना हो सकता है आधा घंटा ब्रीथ करो, माइंड स्टेबल करने के लिए। माइंड स्टेबल, क्योंकि फोकस वो टाइम पे नहीं होता। आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हो। आप किसी भी सीवियर कंडीशन में मेडिटेशन में बैठोगे, वही आपके दिमाग में घूमेगा, आप फोकस कर ही नहीं सकते हो। सो बेटर है स्टार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो मैंने उसको काफ़ी महीनों तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई। अनुलोम विलोम सबसे बेहतरीन, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एक वो मैं करवाती थी उसको डेली। सुबह भी करना है, रात को भी करना है, सोने से पहले करो, आधा घंटा करो। हाथ दुख रहा है दूसरे हाथ से करो, जितना ब्रीदिंग करोगे उतना अच्छा है। उसने ब्रीदिंग किया, काफ़ी टाइम तक ब्रीदिंग पर ही थी। फिर धीरे धीरे हमने पोस्चर्स शुरू किए, बैलेंसिंग पोस्चर्स, आँखों की एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइज किए। काफ़ी मैंने उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की एक्चुअली। अब नॉन कैंसेरियन, पहले तो उसके आधा स्ट्रेस उधर ही ख़त्म हो गया कि वो नॉन कैंसेरियन है, उसकी रिपोर्ट में वो क्लियर आया। अब बट वो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो सेल है, और सेल कहीं भी ग्रो हो सकता है, आपके कान के पीछे, सर में, कहीं भी। कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, नॉन कैंसेरियन और सेल मतलब ट्यूमर होता है एक कैंसेरियन, एक नॉन कैंसेरियन। अच्छा, अगर कैंसेरियन ट्यूमर, अगर समझो आपके हाथ में बढ़ रहा है कहीं भी, एक आपने उसका टेस्ट करवाया, उसमें आ गया ये कैंसेरियन ट्यूमर है। दूसरे को बोलिए ना, मैं मेरे ऊपर क्यों बोला, डर लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छा मैं ठीक है, यहाँ पोस्चर में से किसी के ऊपर बोलती हूँ। समझो, फर्ज कर लो कि हमको एक
रिपोर्ट में आ गया कि भाई ये कैंसरियन है, इसको काटना एक पड़ेगा। बंदे को कहना एक बंदे को है तो उसको काटना पड़ेगा, तो आप तो फौरन लग जाओगे कि इसको निकालो जल्दी बॉडी में से। एक होता है नॉन कैंसेरियन, और जिसको डॉक्टर ने बोला कि इसको तो हम काट भी नहीं सकते क्योंकि आपके ये पेट्यूटरी ग्लैंड में है, कट नहीं कर सकते। मेडिकेशन देंगे जितना हो सकता है, अब वो छोटा हो जावे। अब मैं नहीं जानती कि वो मेडिकेशन से हील हुआ, मुझे ऐसा लगता है जितना उसने अपने अंदर पॉजिटिविटी दिखाई मुझे, जितना उसने बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ। राइट। आफ्टर अ ईयर और 1.5 साल आई थिंक वो मेरे पास आती थी। फिर एक दिन उसने मुझे रिपोर्ट ला के बताई कि मेरा हेडेक तो काफ़ी लेवल तक कम हो गया है, ग्रेट। और वो जो सेल था वो भी बहुत माइनर हो गया है, मतलब ना के बराबर हो गया है। बट उसने दवा कंटिन्यू रखी थी? दवा काफ़ी कम हो गई थी ना, क्योंकि उसका सेल ही छोटा हो गया। हाँ नहीं, दवा कंटिन्यू थी ना? दवा हो कंटिन्यू सकता है थी। कि बिकॉज नहीं, मेडिकेशन तो ज़रूरी होती। मैंने आपको बताया ना, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो आपकी बीमारी को टोटल ख़त्म करता है या उसको ऑपरेट करना पड़ता है। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आपको डायबिटीज़ है, आप गोली खाओगे कंट्रोल में रहेगा, गोली छोड़ दोगे बढ़ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा गोली खाने से। वैसे ही है कि जैसा आपका माइंड बता रहा है कि ठीक है, तो बट वो खुश हुई, उससे ज़्यादा मैं खुश हुई कि ठीक है मेरी मेहनत भी काम आई। मैंने कुछ नहीं किया, उसकी मेहनत थी वो, उसने खुद पे बिलीव किया, उसने वो नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल ली कि नहीं, मुझे यहाँ ये पॉजिटिव माइंड बनाना है कि मुझे ठीक होना है। आज वो ठीक है, आज वो हेड स्टैंड करती है, बड़े पोस्चर्स करती है, उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है। तो हर चीज़ आपके माइंड में है, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो। बच्चों की बात करते हैं, आपका एक प्रोग्राम था चाइल्ड योगा जो आप बच्चों लोग के लिए रखते हो हर हफ्ते। किड्स योगा होता किड्स है योगा। हमारे बच्चे स्टूडियो लोग में कैसे होता है किड्स योगा एवरी करेंगे? सैटरडे एंड संडे। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है योगा की। अच्छा, इज इट? हाँ, क्योंकि उनका माइंड एक जगह बैठता नहीं है, हर एक मिनट में उनको कुछ करना है, बैठते नहीं है वो, फोकस नहीं है। स्ट्रेस लेवल हाई, क्योंकि उन पर पेरेंट्स ने इतनी जिम्मेदारियाँ डाल दी है कि भाई क्लास से आना है, स्कूल से आना है, आपको ट्यूशन भागना है, ट्यूशन से आना है, आपको गिटार क्लास जाना है, स्विमिंग क्लास जाना है। तो बच्चा खेलेगा ट्यूशन कब? जाना है, ये जाना उसको है। फ्री टाइम कब मिलेगा? Right. रात तक वो थक के सो जाता है, उसको अपने लिए सुबह टाइम 6 भी बजे नहीं जो है। बच्चे जाते हैं, तैयार वो होते घर हैं, से आते हैं वो 2 2 बजे बजे। आते हैं, 2 बजे आके खाना वाना खाते हैं। अभी आप रिसेंटली न्यूज़ में देखो, मैंने जगह का नाम तो मैं भूल गई, लेकिन 8 या 9 साल का बच्चा था जिसको कार्डियक अरेस्ट आया जी। और वो गुजर गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल। अब वो बच्चा तो ये नहीं कि वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, हाई स्मोक कर रहा कोलेस्ट्रॉल है, वाला बराबर खा है। रहा है, बहुत ज़्यादा बिजनेस का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, कुछ नहीं है। क्यों? वो छोटे बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। हम लोग उन पे प्रेशर डालते रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं। तो वो चीज़ों से ना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए टाइम निकालो, माइंड को काम करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए। प्लस बच्चों में भी जो आज छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उनकी बोन ग्रोथ रुक गई है, हाइट रुक गई है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड में हो रहा है कि उनको साइकिल उनकी बहुत रेगुलर हो रही है। 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे जो आते हैं, तो वो हिसाब से योगा बहुत बेनिफिट करता है उनके लिए बच्चे लोग भी। के साथ आप क्या क्या कराते हैं? यही सब आसन नहीं, है? ये तो बच्चों कितने को डिफिकल्ट है, बच्चे कर भी नहीं पाएंगे। बच्चे हमसे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनको गेम्स के तरीके से करवाते हैं। अच्छा। उनके साथ खेल कर करते हैं, उनके साथ थीम्स के हिसाब से कराते हैं। जैसे कि आज हम समंदर की थीम ले लेंगे, सी एनिमल्स बनने हैं, आज हम जंगल की थीम लेंगे, सी एनिमल, फिर क्या कराते हैं? उनको वो हिसाब से पोस्चर्स करवाते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे कि? अगर वो बड़े लोगों की क्लास जैसा अगर हम उनको बिठाएंगे तो वो नहीं बैठते, अच्छा। ना वो कोई ब्रीदिंग में पार्ट लेते। बट जब आप कंपटीशन करवाते हो बच्चों में, हाँ, तो उनको गेम वो लगता है। गेम लगता है और वो एक फन हो जाता है क्लास में कि बहुत मज़ा आ रहा है, चलो इसने इतना किया तो अभी इसका काउंटिंग कितना है, मेरा जी। काउंटिंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो वो काउंटिंग में वो और ज़्यादा ब्रेथ होल्ड करते हैं, पोस्चर्स करते हैं, फिर हैंगिंग करवाते हैं, फिर उनको स्ट्रेंथ उनका कैसे बढ़ाना है तो उसके लिए गेम्स खिलाते हैं। मेडिटेशन कराते हो आप? मेडिटेशन करते हैं बच्चे। आपको मेडिटेशन में आप बच्चों को ना तो चैंट करवा सकते हो, ना तो आप उनको साउंड सुना सकते हो, उनको सिर्फ स्टोरी सुनानी होती है। मेडिटेशन में उनका फोकस आपकी आवाज़ पर स्टोरी के साथ होता यानी है। मीन्स बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरत है, स्पेशल बच्चों को भी, नॉर्मल बच्चों को भी, सबको। योग आज सबके लिए इक्वल ही है कि हम ये नहीं सोचे कि हम यंग हैं तो हम नहीं कर सकते, हमको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करनी है, हम तो जिम जाते हैं, योगा वगैरह नहीं करना है, ये बूढ़े लोग का काम है,
ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसी पे आ रहा था कि एक वो मिथ बना हुआ है कि योगा एक बूढ़े लोग का काम है। नहीं, आज बुढ़े योगा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से शुरू कर लिया है और वो हेल्दी है। आज आप यंग लोगों में प्रॉब्लम देखो, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव ले रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी। आप फिजिकली अच्छे हो, चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हो, आप शौक है आपको, किसी किसी को शौक होता है वी शेप की बॉडी बनाने का, मेहनत भी लगती है काफ़ी, ठीक है, लेकिन इंटरनल क्या, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहे हो, कभी उस बारे में भी सोचो। यंग एज में, ओल्ड एज में ये डिफरेंस नहीं है, आपको करना है, आपको अंदर बाहर दोनों तरफ से फिट होना है ना। खूबसूरत दिखने के लिए भी कुछ योगा होता है क्या? हाँ होता है ना, मैंने बताया ना, आप फेस योगा हम Be लोग honest. करवाते हैं नहीं, फेस योगा और स्ट्रेस फ्री माइंड। फेस योगा मतलब? फेस मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक मैं क्लास में करवाती हूँ और मैं इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि आप रोज़ रात को करा करो। स्पेशली लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैं उनकी होता भी बात है, कर रहा हूँ। ये लेडीज़ को आदमी तो वैसे स्मार्ट होता ही है। अच्छा नहीं वो बात नहीं है, आदमी भी करते हैं, उनको भी शौक होता है, अंदर अंदर से वो वाइफ का देख देख के करते रहते हैं। जी। तो जैसे कि डबल चिन हो गई और फ्लफीनेस हो गया फेस पे, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, तो उसको भी डाइट के साथ और फेस योगा के साथ अगर आप करोगे तो प्रॉपर आपका फेस भी काफ़ी ग्लो करता है। मसल्स की एक्सरसाइज होती है, एयर एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। सो डिफरेंट आपके फेस पर अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपको फेशियल पार्लर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग एन इंटरनेशनल योगा डे, आज जो इंटरनेशनल योगा डे, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई लाइक टू आस्क यू। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप जवाब देना, और नहीं हो तो यू कैन पास द क्वेश्चन। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस अभी इंटरनेशनल योगा जो चल रहा है और इंडियन योगा में क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से इनोवेशन बहुत हुए हैं। हाँ, इनोवेशन उनमें इतने हुए, हम लोगों का जो योगा जो है वो सिर्फ इंडियन है, हमारा इंडिया हमारा से, पैटर्न है, हाँ इंडिया का वो पैटर्न है, इंडिया से निकला है, इंडिया का ही इंडिया पैटर्न का है। ही है। और कहीं भी आप सुनोगे हमारा नहीं मोनोपोली कि है, हमारी अमेरिका कॉपीराइट या है, कहीं भी हमारी इंटरनेशनल मोनोपोली है, हमारी हमारा कॉपीराइट है, है। चाहे वो यूएस में करे चाहे हमारे जर्मन। यहाँ से सालों से, इंडिया से ही वो योगिक निकले हैं और सारे जितने भी आप देखोगे सब इंडिया का है। इंटरनेशनली ऐसा है कि वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ सीख के जाते हैं और वो अपना इनोवेशन डाल देते हैं। इनोवेशंस में जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टनर योगा के बारे में। पार्टनर योगा, जी पार्टनर हम योगा इंडिया हम में भी करते हैं करते ये? हैं, हाँ हम भी करते हैं पार्टनर योगा। पार्टनर योगा is- साउंड लाइक मतलब थोड़ा सा एक वो लगता है पार्टनर योगा। नहीं क्या होता है ये? ऐसा नहीं, हम ग्रुप में पार्टनर योगा करते हैं, जैसे कि लेडीज़ एक दूसरे को स्ट्रेच, आप एक लेवल पर आकर आपकी बॉडी रुक गई है, जैसे कि आपने यहाँ पर आकर आपने अपने खुद को रोक लिया, बट यही स्ट्रेच आप अपने पार्टनर के साथ करते हो, दोनों हाथ को पीछे की तरफ, तो वो एक दूसरे को जब पुल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है, बॉडी आपकी एक लेवल ज़्यादा और स्ट्रेच हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रेच होता है, ज़्यादा मज़ा आता है, एक फन हो जाता है। क्लास में अलग अलग पोस्चर्स आप होल्ड करते हो, कंफर्टेबल होते हैं लोग, मतलब बहुत because के comfortable गर्ल्स होते अलग रहते हैं और नहीं, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ ही होता है पार्टनर योगा, जी, और जेंट्स का कोई भी? जेंट्स का जेंट्स के साथ पार्टनर योगा होता है, वैसा ही करते हैं हम। कभी कभी हमारी क्लास में आते हैं हस्बैंड वाइफ, अच्छा, हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हस्बैंड वाइफ हैं? भी कर सकते हैं, वो तो ना, कभी but कभी natural है। कभी कभी वाइफ एक जोर से खींच भी देती है कि इसने मेरे साथ कल ज़्यादा ही कुछ किया था, अभी इसको मैं आज बताती हूँ, तो वो जी। वैसा भी हो जाता है। बट पार्टनर योगा इज़ गुड, ये हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया में भी होता है। पार्टनर योगा इज़ गुड। पार्टनर योगा में आपके पोस्चर्स भी वही रहते हैं, आप एक दूसरे को कल एक balance लेवल कर ऑफ सकते स्ट्रेस हो। बढ़ जाता है। एक लेवल ऑफ चेयर योगा, मैंने एक फोटोज देखा, मैं रिसर्च कर रहा था आपसे क्या बात करनी है। अच्छा, चेयर योगा देखा मैंने। योगा में बहुत सारे प्रॉप्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अगर ठीक से आप नीचे नहीं बैठ सकते हो, आपकी नहीं हाँ, समझ गया। सामने समझो किसी की भी नी में इंजरी हो गई है, ऑपरेशन हुआ है, आप नीचे बैठ के योगा नहीं कर सकते, आपको योगा करना है तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो। चेयर पे बैठ के सूर्य जैसे नमस्कार होते हैं। जिनका घुटनों का ऑपरेशन होता है, ये होता है। हाँ, उन लोगों को हम चेयर योगा करवाते हैं और चेयर के साथ स्ट्रेचिंग लेवल आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चेयर हो गया, स्टिक हो गया। आई वांट टू नो कि वेदर हमारा ये इंडिया का योगा है कि उनका इनोवेशन है? नहीं, प्रॉप योगा इज़ आयंगर योगा, ये हमारा इंडिया का इनोवेशन है और हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं प्रॉप योगा। दूसरा एक योगा मैंने भी इंटरनेट पे देखा, आई डोंट नो वेदर क्या है ये, बट इसको बोलते हैं किसिंग योगा। अच्छा
किसिंग योगा ये हमारा ये वहाँ का इन्वेंशन है, नहीं ये है। वहाँ का है, मैं आपको बता रहा हूँ जो लिस्ट में नहीं है, बता रहा नहीं, हूँ। ये इंडिया का इन्वेंशन नहीं है, तो ये हम करते भी नहीं है, हम कराते भी नहीं है। ये वहाँ का इन्वेंशन होगा तो उस बारे में मुझे मालूम नो, नहीं इतना है। वो नहीं है, मतलब खाली हर चीज़ लोग अपने हिसाब से करना चालू कर हाँ, देते वहाँ हैं। के इन्वेंशन कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। हॉट योगा हो गया। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट हॉट योगा। वो भी आ रहा था, मैं दूसरा वर्ड। हॉट योगा साउंड्स वेरी एक थोड़ा सा बोल्ड वर्ड लगता है। हाँ, हॉट इट्स योगा नॉट में क्या अबाउट कराते हैं? सेक्सुअल योगा। हम्म, हॉट योगा में लोगों को ये लगता है हॉट योगा हो रहा है, कुछ तो इधर अच्छा होगा या कुछ तो मजा आएगा। वैसा नहीं है, वो लोग हीटर ऑन कर देते हैं। अच्छा, जबकि योगा में आपका एनवायरनमेंट इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको ब्रीथ लेते वक्त हाँफना ना पड़े, क्योंकि योगा के पोस्चर्स ऐसे होते हैं कि कोई कोई पोस्चर्स होल्ड करने में आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, आप हाँफने लगते हो। और हॉट योगा में आप अगर हीटर ऑन करते हो, माहौल को गर्म करते हो स्वेट के लिए, तो उसमें कितनी बार कार्डियक अरेस्ट आने का चांस होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर शूट होने का चांस होता है। तो वो सब इन्वेंशन हमारा नहीं है, वो सब इंटरनेशनली इन्वेंशन होगा, हम लोग नहीं करते वो सब। ये हीटर वेटर आप नहीं करते? नहीं। हॉट योगा हो गया, गोट योगा हो गया, इतने टाइप के योगा मैंने भी देखे, कितने वीडियोस देखे क्या हैं। नाम बोला आपने? गोट योगा। वो क्या होता है? मतलब आप योगा पोस्चर में, मैंने एक वीडियो में देखा था, योगा पोस्चर में आप हो जैसे कि आप चाइल्ड पोज में हो, आपके आसपास बकरी के बच्चे घूम रहे हैं, वो आपकी पीठ पे चढ़ रहे हैं, आपके ऊपर बैठ रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? ये मेरे ख्याल से ये हमारे यहाँ ये सब वहाँ पे भी नहीं इतना होता पैटर्न नहीं है। होगा, कोई लोग करते हुए क्या? पता नहीं, वो लोगों को या तो अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे पास इतनी वैरायटीज़ है, हम ये करवाते वो करवाते। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स प्रॉपर योगा एंड ओनली योगा। अभी इतनी सारी हमने बातें की, इतनी सारी से आप डिजीज़ की बात की, इतनी सारी इसमें, यानी इसका एक चीज़ आया है कि इतनी सारी योगा आसन्स आदमी याद कैसे रखेगा, दिन भर में कैसे करेगा? उसका सॉल्यूशन ये है, जहाँ मैंने आपकी बात से समझा कि 1 घंटे में आप पूरा जो है सारी चीज़ें कर लो, चाहे वो ब्रीदिंग हो, अनुलोम ये हो, जितनी भी चीज़ें आपने बताएं, स्ट्रेचिंग हो, ये भी हो, तो अगर हम 1 घंटा करते हैं तो कुछ हद तक हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, वो है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप एक ही घंटे में सारे पोस्चर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिन भर योगा करते रहेगा नहीं, दिन भर नहीं करना है, आपको डेली 1 घंटा करना है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, दिन भर नहीं करना है, दिन में एक बार तो कर रहे हैं, 1 घंटा। हर दिन 1 घंटा करना है। उस 1 घंटे में आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है, उसमें आपको 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी। आपके 20 मिनट ऐसे ही निकल गए। उसके बाद आपके पास बचते हैं 40 मिनट्स। 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जो लोग घर में बैठ के यूट्यूब पे देखते हैं, जो आपके पास आते हैं, उनको क्या बोलने वाले हैं? उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आप एक अच्छा, हमारे पेट पे लात मत मारो। नहीं, यूट्यूब से बेटर है कि आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जाएं। अपने हेल्थ रिलेटेड जो भी आपकी बॉडी जितना कर सकती है, पहले आप उसको पहचानो जी। आप सब कुछ देख के करना चाहो कि आप सीधा हेड स्टैंड पे खड़े हो जाओ, मैंने आज यूट्यूब पे देखा है मैं खड़े होकर दिखाऊंगी, और उसमें आप गिर गए, आपको लोअर बैक पे इंजरी हो गई, तो फिर तो आप तो खड़े और चलने से भी रह जाओगे। सो बेटर है कि हमारे स्टूडियो में आए और हमारे पास योगा करें, खर्चा करें। इन्वेस्ट नहीं, खर्चा क्या होता है, अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, हमको डिस्काउंट दे दो, आपका रेट इतना है, हमको डिस्काउंट दे दो। आप मुझे नहीं दे रहे हो पैसे, आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? जो पैसे आप डॉक्टर को देने वाले हो वो आप मुझे दे रहे हो। इन्वेस्ट किस पे हो रहा है? आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। राइट। और वो भी प्रॉपर वे से। आप अच्छे से एक अच्छे ट्रेनर के पास आके हेल्दी बॉडी के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कि आप डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करा के कट कुट करके मेडिसिन खा के इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इट्स योर चॉइस। आप डॉक्टर के पास जाके, हाँ, आप डॉक्टर के पास जाके नहीं बोलते हमको डिस्काउंट दे दो। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे यही लगता है कि यार हमारे पास आके क्यों ऐसा हो जाता है कि यार डिस्काउंट दे दो। मेरा दूसरा सवाल है, जिम योगा, मेरे सवाल समझिए आप। जिम जो होता है मैस्कुलिन एक सिंबल है, लेडीज़ भी आजकल जा रही हैं। हाँ, तो कैन यू टेल द डिफरेंस, और लेडीज जो जिम जाती है और जो योगा जाती है, उनमें ज़्यादा क्या फ़ायदा होता है और क्यों जाती है वहाँ पर? पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लेडीज़ जिम क्यों जाती है, क्योंकि ना तो उनको फॉर्म का पता होता है। अगर आप जिम के लवर हो, आपको मज़ा आ रहा है मशीन पर एक्सरसाइज करने का, तो मेरी सजेशन ये है कि एक पर्सनल ट्रेनर हायर करो जिम के लिए। जिम में।
वरना वहाँ जाकर सिर्फ कार्डियो करके और सिर्फ साइकिलिंग करके कोई मतलब नहीं है। वो आप घर पे भी 10 माला चढ़ोगे उतरोगे तो आपका कार्डियो हो जाएगा, वॉक कर लोगे 1 घंटा कार्डियो हो जाएगा। कुछ कुछ लोग वेट्स भी उठाते हैं। वेट्स उठाते हैं जिनको फॉर्म पता है, जिनको फॉर्म पता ही नहीं है वो जिम जा रहे हैं तो वो क्या करें। इसके लिए मैंने बोला है कि आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर करो तो आपका वसूल है कि आप जिम कर रहे हो। अब योगा के लिए ऐसा है कि आपको पता है कि आपको अंदर से स्ट्रांग होना है, ठीक है। जिम भी अच्छा है, मैं जिम की बुराई नहीं करूंगी। इट्स डिपेंड ऑन यू। किसी को जॉगिंग पसंद है, सिर्फ कोई लोग होते हैं नहीं, कोई लोग होते हैं जिनको सिर्फ वॉक पसंद है। जिम और योगा में मैं सजेस्ट करूंगी योगा, क्योंकि जिम में भी लेडीज़ एडमिशन लेती है, उनको शौक़ है। कितने लोग लेडीज़ ऐसी है जिनको मशीन पर एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होता है, कार्डियो करना, सिर्फ कार्डियो करना ही बहुत पसंद होता है, तो वो जिम में जाती है। बट आई सजेस्ट कि आप ट्रेनर रखो। फिर दूसरी चीज़, जिम में जाने से आपके मसल्स तो बनेंगी बट फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कुछ नहीं रहती है जी, ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग्स नहीं करते हैं और आपकी टोनिंग नहीं होती है। स्ट्रेचिंग तो होती है जिम में, जितनी होती है वो तो बस वो कर लिया लास्ट के 1 घंटे बाद 2-3 मिनट या 5 मिनट, 3 मिनट 5 मिनट आप स्ट्रेचिंग कर लिए वो हो गई। तो उससे ना तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, प्लस ना तो आपकी फोकस बढ़ेगा, ना माइंड आपका। बस जाना है, जिम करना है, भागना है, घर जाना है, प्रोटीन पीना है, ख़त्म। इसके बदले में अगर आप योगा सेलेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी टोन होती है, आपके मसल्स के साथ में आपकी बॉडी में एक लचक आती, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आपको मेंटली भी काफ़ी आपको अच्छा लगता है। और जब तक आपका मेंटल स्टेट अच्छा है तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। जैसे आप चिड़चिड़े हो गए, आज तो मैं जिम करके आई हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी, आसपास में वही नेगेटिविटी है। सो बेटर इट्स चॉइस आपकी है। जिम में आपको कहने का मतलब है कि जिम में लंग्स, ये जो अपनी बात हुई है, नहीं, मैंने आपको बताया ना, माइंड, मेडिटेशन, मेंस के लिए जिम परफेक्ट जगह है, क्योंकि उनको बाहर से खूबसूरत दिखना होता है, उनको मसल्स बनाने हैं, उनको वी शेप बॉडी बनानी है, जो बहुत मुश्किल है। माय क्वेश्चन टू यू इज, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अंदर से खुद को हेल्दी रखना है। अब कितने मेंस हैं जिनको पता है कि अंदर से स्ट्रांग है तो आप बाहर से स्ट्रांग हो, भले से आप बाहर से लीन दिखो, भले से आप बाहर से नॉर्मल दिखो, तो वो योगा के लिए आते हैं। वो कहीं भी होंगे वो योगा करेंगे। मैं नहीं बोलूँगी कि बॉडी बिल्डिंग गलत है, मसल बनाना नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, बहुत मेहनत का काम है वो भी, बहुत मतलब वो लोग कितने महान है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और जो वी शेप बॉडी बनाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, वो भी है, वो भी एक शौक है और वो उनका अच्छा शौक है। बट इसके साथ साथ आप एज कंपेयर टू लेडीज ज़्यादातर जिम प्रेफर कर रही है इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू योगा। मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ, कोई मुझे भी नहीं समझता है कि जिम में करते क्या हो आपको मसल बनाने हैं, मैनली बॉडी बनानी है, हैवी वेट उठाना मतलब मैनली बॉडी बनाना। या तो आपको सिर्फ ट्रेडमिल पर चलना है, वॉकिंग करनी है, तो वो आप नीचे भी कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो। कुछ करना है अपने लिए तो आप योगा से कनेक्ट करो, इंटरनल। क्यों योगा से कनेक्ट करो? क्योंकि इसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा, आज मेरे पास 90% 95% लेडीज़ सिर्फ अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ लेकर आती है, क्योंकि मेंस को इतने इशू नहीं होते हैं जितने लेडीज़ में है। PCOD है, PCOS है, थायराइड है, फिर उनका कंसीव नहीं हो रहा है, फिर उनका वेट इतना गेन हो रहा है, फिर अचानक से वो ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें लेडीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ टेंशन नहीं तो भी वो स्ट्रेस लेती है, अरे आज क्या पकाएं, उस चीज़ का भी स्ट्रेस होता है। तो बेटर है ना आप वही चीज़ें लेकर जिम में जा रहे हो, वही वाइब्स लेकर। यानी यू मीन टू से अगर दिमाग सही है तो घर, दिमाग सही है, आपका मेंटल स्टेट बराबर है तो आपका घर ठीक है, आप दूसरों को भी वही पॉजिटिव वाइब्स दोगे, आपका एनवायरनमेंट वही पॉजिटिव रहेगा। एक आदमी का अगर दिमाग ठीक होता है या काम होता है तो घर का माहौल अच्छा होता है। बच्चों पे चिड़चिड़ापन नहीं होता है, औरत पे चिड़चिड़ा काम, जैसे ऑफिस में चिड़चिड़े काम। हाँ, मेंस को ही देख लो, वो बाहर से थके हुए आते हैं तो वही घर में चिड़चिड़े ही रहते हैं कि यार बहुत थक गया हूँ मैं, आज कहीं नहीं जाना, आज घूमने नहीं जाना, भले 2 घंटा जिम करके आए। हाँ, वो जिम करके आएगा, लेकिन वही मूड में वो रात तक के घर पे रहते हैं, फिर सुबह ऑफिस जाते हैं। तो जो आप अंदर से वही आप बाहर दे रहे हो ना। और एक लेडीज़ होती है जो, अगर लेडीज़ दिन भर स्ट्रेस में रहेगी
तो हस्बैंड को भी तकलीफ, बच्चों को भी तकलीफ, एग्जैक्टली सबको वही, वो तकलीफ, अपनी चिड़चिड़ापन। हेल्थ से लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। लेकिन वो जिम जा रही है, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अरे मैंने जिम ज्वाइन किया, मेरा वेट ही नहीं कम हो रहा है, मेरा थायराइड ही कम नहीं हो रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा है, मैं गोली भी खा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मैं जिम जा रही हूँ, ये मगर जिम मैं क्या जाके भी करूँ? स्ट्रेस ले रही हो। वही हो रहा है, वही चीज़ आप बाहर दे रहे हो। हम्म। जब आप अंदर से ही हेल्दी नहीं हो तो आप बाहर से कैसे हेल्दी दिखोगे? होप ये अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही है। नहीं, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहूँगी कि लेडीज़, जेंट्स, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े जवान, सबको, आपको जो एक्सरसाइज अच्छी लगती है आप कर सकते हो। वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, आपको जो अच्छा लगता है, बट दिन में एक बार योगा ज़रूर कीजिए। एक पीसीओडी के बारे में बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल जी। जो पीरियड्स होते हैं, उससे योगा लेडीज़ को कितना फ़ायदा होता है? लेडीज़ को पीसीओडी सिंड्रोम, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट लेवल होता है उनके थायराइड। अच्छा, सेकंड लेवल इज थायराइड। थायराइड, अगर आपका पीसीओएस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, 6-6 महीने नहीं आते हैं, आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, थायराइड हो गया है, हेयर फॉल हो रहा है, रात को सो नहीं पाते हो, तो फिर उसका इलाज जिम में नहीं है ना। उसके लिए आपको तो इंटरनली ही आपको हील करना है। उसके लिए आपको योग करना ही पड़ेगा, आपको पोस्चर्स करने पड़ेंगे, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आपको जो करना है, मैंने वही बताया, आप करो। क्या इट हील्स? यस। अच्छा। लेडीज़ की 2 चीज़ है जो अगर लेवल में रहे तो उसका माइंड सेट रहता है। एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है डाइजेशन। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो आप सो ही नहीं पाओगे रात भर। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है, आपको सिस्ट बन रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही, आप सो नहीं पाओगे रात भर। मेंस को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वो सिर्फ काम का लोड लेते हैं, वो अपने माइंड पर, अपने हार्ट पे प्रेशर डालते हैं। लेडीज़ को बॉडी के हर पार्ट, बिकॉज उनकी बॉडी है नाजुक और सारे स्ट्रेस उसी में होते हैं। आपको रिप्रोडक्शन का तो बहुत बड़ा, आज कंसीव नहीं हो रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा, कि बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, क्या करें। फिर वो कितने सारे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितने सारे टेस्ट करते हैं, जिससे और ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। कंसीव होने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बच्चे हेल्दी नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। जो आपका लाइफस्टाइल है, अगर आप स्मोक कर रहे हो तो भी कंसीव उसको नहीं हो रहा है, वाइफ को नहीं हो रहा है, तो भी वो स्ट्रेस खुद पे ही लेगी कि मुझे कंसीव क्यों नहीं रहा है। वजह आपकी है, आप स्मोक कर रहे हो, वो नहीं दिखता है ना। हम लोग स्ट्रेस सिर्फ लेडीज़ पर ही डाल देते कि अच्छा ठीक है ना, हस्बैंड को ऐसा लगता है ठीक है ना, हो जाएगा ना, काहे को टेंशन ले रहे हैं, आपने लाइटली छोड़ दिया, बट वो सोचती रहेगी पूरा टाइम। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोग लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा डीप में लेते हैं। एक जनरल कॉमन प्रॉब्लम्स अभी आई हुई हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें कुछ योगा हेल्प करता है? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक पार्ट है लाइफस्टाइल का। आज हर दूसरी लड़की वेप पी रही है, हुक्का पी रही है, पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस हुक्के पे निकालते हैं। रात भर वो म्यूज़िक लगा के कान में हुक्का पी रहे हैं, वेप पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्ट्रेस। दूसरा, आपका फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खाना ऑर्डर किया, आ गया, खा लिया, तो ये सब चीज़ों से आपके हार्मोन्स जो है वो अंदर से खेलते हैं आपके साथ, और फिर जो हमारे अंदर हर टाइप की बीमारी है उसको ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होता है स्मोकिंग से, धुएं से। ऑलरेडी हम इतना पोल्यूशन पर देयर आर लॉट ऑफ केसेस वहाँ पर जो स्मोक नहीं करता उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। एक समझो एक मदर है जो बेबी को फीड नहीं कर रही है, तो उस वजह से भी आपके ब्रेस्ट में गांठ बनती तो है, खाली, जो कि खाली स्मोकिंग पे जाना तो एक वो नहीं, वो मैं आपको आज का बता रही हूँ कि आजकल जो जनरेशन जो है वो अलग वे में जा रही है। जिनको तो आप भी जानते हो, जिनको फैमिली नहीं प्लान करनी है, बच्चे नहीं प्लान करने हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जा रहा है। और जो मदर्स है जो मिल्क नहीं पिलाते, हमारा फिगर ख़राब होगा करके, तो उनको काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर हो जा रहा है, गांठ बन जाती है। जो सोचते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए और अपनी बॉडी के लिए, वो उनको लाइफ डैमेज कर देगी, वो अपनी लाइफ डैमेज कर देते हाँ, हैं। ऐसे कितने लोग हैं। फिर वो क्या होगा, सिस्ट बनेंगे अंदर, और वो सिस्ट फिर आपको काटना ही। डॉक्टर सीधा सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स वो ये नहीं बोलेंगे कि आप जाके ये कर लो वो कर लो, वो तो सीधा बोलेंगे काट के निकाल देते हैं। योगा हेल्प दिस? यस, योगा में कुछ पोस्चर्स है। ये तो आप अगर आप सर्च करोगे तो टाटा हॉस्पिटल की मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ इन टाटा हॉस्पिटल, उन्होंने आके एक क्लास ली थी
अवेयरनेस क्लास ब्रेस्ट आपके कैंसर, उसमें, हाँ। मेरे स्टूडियो में आके, शी इज़ माई वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, तो उसने आकर लेडीज़ को स्पेशल बताया कि योगा रिकमेंड किया गया है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इज इट? एवरी डे यू हैव टू स्ट्रेच। उसके कुछ अलग उसके एक्सरसाइज अलग होगी? पोस्टर्स होते हैं, लाइक अ कोबरा पोज हो गया, उसमें आप बो पोज में आ गए, सेतु बंदासना हो गया, उसमें आपने जितनी भी आपकी चेस्ट स्ट्रेचिंग्स की एक्सरसाइजेस होती है वो करने हैं डेली बेसिस पर आपको, कभी आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। और ये डिटेक्ट भी लोग मतलब बीइंग अ लेडीज़, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेडीज़ बहुत शर्माती है ये चीज़ ओपन करने के लिए, हाँ, और वो डिटेक्ट भी काफ़ी लेट लेट होता है। राइट। तो उसके लिए भी आपको, मतलब मैं लेडीज़ से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा वियर्ड होता है कि अगर अब मेंस के बीच में बात की जाए, लेकिन मैं ओपनली आपको बोलूँगी, अगर आप नहाते वक्त अच्छे से चेक किया जाए, कैंसर का एक ही घर है, वो है हमारे आर्म्स। अगर आप यहाँ नहाते वक्त अच्छे से चेक करें, किसी तरह की कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, तो आप फ़ौरन चेक करें। अच्छे से अपने ब्रेस्ट पर चेक करें, ऊपर नीचे की साइड पे कहीं भी सिस्ट या गांठ दिखे तो फ़ौरन चेक करें इंटरनल उसको। क्या? आपको बाहर ही फील होती है, अच्छा, अंदर का नहीं रहती? नहीं, आपको वो बाहर फील होगी। कभी कभी होती फैट की, जो कैंसरियन नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो हमको फीवर आने लगते हैं, जो हमको मालूम ही नहीं होता है कि किस चीज़ के फीवर आ रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें लेडीज़ को बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है इन चीज़ों का, अपनी बॉडी का ख़ास तौर पर उनको बहुत ख्याल रखना है। जी, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने इतनी सारी बातें बताई है, हेल्थ के बारे में बताया। थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। थैंक एक यू आखिरी सर। सवाल ये है कि लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे जी। करें? मेरा स्टूडियो मुंबई सेंट्रल लथानी हाइट्स कमर्शियल आर्केड में है, वोक द योगा स्टूडियो के नाम से। हमारी वहाँ पे लेडीज़, स्पेशल लेडीज़ क्लासेस चलती है, और सुबह से शाम तक मैं वहीं स्टूडियो में आपको मिलूँगी। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर भी देख सकते हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और गूगल पे भी हमारे स्टूडियो के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, हमारे स्टूडेंट ने जो डाले हुए हैं, आप वो भी देखकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।